तो मालिक, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। सो मेरे ख्याल से भारी एक जय हिंद, भारत माता की जय। लेखनी, दृष्टि, अंशु, अक्षत, राम राम, लविश, गजब मैन, मीनाक्षी, साक्षी, आदर्श। सर ये तोड़ क्या है? हिमांशी, जवाब बताऊंगा, बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा मालिक, ऐसे थोड़ा ना छोड़ूंगा मालिक। तोड़ 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 ऐसे शब्द है जो आ जाते हैं मालिक। सो मानसी, मानसी पलशार, आर्यन, नाम ले लेके, अरे सबके नाम आएंगे यार। वही तो कॉपी की साइज का ये है। स्टॉप सेइंग तोड़, अरे इट्स ऑल अबाउट माय डिस्कशन, मेरे वर्डिंग्स मालिक। ओके, तो होपफुली जितने यूजर्स है अभी एक बार मैं अपन बात करते हैं। ओके, बेसिकली दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू योर पेपर 7A एंड 7B। 7A और 7B की बात करेंगे हम लोग। ओके, सबके नाम लेंगे यार, बहुत बहुत लंबा टाइम पड़ा है, इतने जल्दी घाई किधर है? आज के आज ही नाम लेना है। अरे टेंशन मत लो, सबके नाम लेंगे मालिक। सर अपन दिल्ली से नहीं है, लेकिन मेरे पास जो लोगो है ना वो दिल्ली का है। मैं मुंबई से हूं भाई, मुंबई से अपना स्टूडियो चल रहा है, लेकिन दिल्ली स्टूडियो दिखाया जा रहा है, तो दिल्ली का पॉइंट है, एडजस्ट मारने का मालिक। तो अपन पेपर 7 के ऊपर डिस्कशन करेंगे मालिक, और 7 के दो चीजें हैं आपके पास, 7A एंड 7B। ओके, कुछ भी डिस्कशन करने के पहले एनीवे आज का लेक्चर आपको ये समझना जरूरी है। मैं एक बार अभी वो उसके ऊपर नहीं देख रहा हूं। ओके, अभी अपना डिस्कशन हो रहा है, मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूं, फिर कुछ जो पॉइंट रहा उस पर बात करेंगे मालिक। मालिक, दिस इज अमित तातेड़, अमित तातेड़ फ्रॉम मुंबई। मेरे बारे में ज्यादा बैकग्राउंड आज डिस्कस ना करके कुछ दिन के बाद डिस्कस करेंगे। बस मैं आपको यह बता सकता हूं कि अपनी लाइफ जबरदस्त रही है, अपनी लाइफ में अपन बहुत जबरदस्त हवा कर चुके हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि आप मुझे अभी लाइव देख रहे हैं और लेक्चर देख रहे हो, तो जो मुझे जानते हैं गुड इनफ, जो नहीं जानते प्लीज डू अंडरस्टैंड देयर आर सर्टेन थिंग्स विच यू नीड टू अडेप्ट। दो तीन चीजें आपको अडेप्ट करनी पड़ेगी मालिक। पहली चीज, मेरी लैंग्वेज में थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म प्लस माइनस है। ओके, मैं वापस बोल दूं, मेरी लैंग्वेज में एब्यूसिव नहीं है मालिक, एब्यूसिव नहीं है। ओके, हम गाली वाली का कुछ नहीं देते भाई, हम बहुत कोसों दूर है गाली से मालिक। ओके, लेकिन ओके प्रोफेशनलिज्म से थोड़ा सा अपन अलग है, हटके है, हटके। ओके, इसको अपन वैसे लैंग्वेज का कारण, बिकॉज ऑफ मुंबई, स्टेइंग इन मुंबई एंड आई यूज्ड टू टेक ए लेक्चर एट मल्टीपल लोकेशन। बहुत सारे लोकेशंस पे मैं लेक्चर लेता था, उसकी वजह से मुंबई और हैदराबाद का मेजर इंपैक्ट हुआ, और ये दोनों को जुड़ गया और लैंग्वेज ऐसी हो गई। अब ये हो गई तो हो गई मालिक। ओके, तो इसीलिए दो तीन शब्द आपने अभी सुने। एक शब्द कॉमन शब्द है मेरा अभी, जो कॉमन किसी ने बहुत सारे ने क्वेश्चन पूछा कि तोड़ मतलब क्या है। तो तोड़, अभी ये फ्रीक्वेंसी, सबसे ज्यादा वर्ड शब्द मेरे निकलेंगे हमेशा स्टार्टिंग ऑफ लेक्चर, मेरे गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग की जगह हमेशा निकलता है तोड़ मालिक, तोड़ मालिक। तोड़ मतलब बहुत भारी, आप तोड़ कर रहे हो, आप लाइफ में तोड़ कर रहे हो। ओके, जितने भी जन एग्जाम अभी जहां पर ये लेक्चर देख रहे होंगे, मेरे ख्याल से नवंबर 20 ओके या मई 21, इधर आप दोनों में से एक तैयारी कर रहे होंगे। आपको ऑलरेडी अंदाजा होगा कि अगर जुलाई में एग्जामिनेशन हुई, जुलाई में एग्जामिनेशन हुई तो नवंबर की एग्जामिनेशन दिसंबर में शिफ्ट होने की चांसेस है। जुलाई में एग्जामिनेशन नहीं हुई, मां कसम सब के सब नवंबर में एग्जामिनेशन देंगे। कुछ भी हो, कोई भी परिस्थिति हो सर, बहुत सारा पॉइंट दिमाग में आ रहा है। 2-3 महीनों से अपन लॉकडाउन में जा रहे हैं। ओके, दो तीन चीजों से अपन प्लस माइनस हो रहे हैं अपनी लाइफ में। अपनी लाइफ में अभी आप लेक्चर भी शायद घर पे ही देख रहे होंगे, सब लोग घर पे देख रहे होंगे लेक्चर भी। अभी ये घर पे लेक्चर देखना और घर वालों को संभालना इज ए बिग चैलेंज, और इसमें पूरे दिन पढ़ाई भी करना इज ऑल्सो ए बिग चैलेंज, नेक्स्ट लेवल चैलेंज। इससे अच्छा तो कभी कभी लगती थी साला पहले की लाइफ थी, जब हम सीए फाउंडेशन में थे, और साला मतलब हम लोग अपनी जिंदगी जीते थे, थोड़ा सा अपना बैलेंस हो जाता था। अभी इज एक्चुअल टेस्ट, जहां पर आपको घर पे टाइम देना है, घर के लिए टाइम देना है, और उसके बाद अपने लिए टाइम देना है, और अपने लिए टाइम देने के लिए मां कसम जबरदस्त काम करना है। तो मेरे ख्याल से आपके सुबह से लेक्चर चल रहे होंगे। मैं तोड़ 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 बोल रहा हूं, कसम से बोल रहा हूं। आपका ये जो 6:15 से 8:15 का टाइम है, मां कसम स्क्वायर, मां कसम स्क्वायर बहुत भारी जाएगा। ओके, आपने
कॉन्सेप्ट वाइज बहुत भारी जाएगा, कंटेंट वाइज बहुत भारी जाएगा। और बॉस मैं आपको ये एश्योरेंस देता हूं कि भाई आप लॉजिकली अभी जो एनवायरमेंट और ये सारी चीजों से अपन कोविड से परेशान रहते हैं, बॉस जीना सीखना होगा, मस्त से रहना होगा। अदरवाइज ओके बहुत सारे इश्यूज आते हैं और हर जन की लाइफ में, तो टेंशन लेने का नहीं मालिक। तो सबसे पहले सीन ओके, तो थोड़ा सा लैंग्वेज की तरफ आप देख लेना मालिक, तो लैंग्वेज की तरफ ध्यान रख लेना मालिक। तो लैंग्वेज का एक सेकेंड, बुरा हाल है, नो देविका। ओके तो यार इसमें आ नहीं रहा है चैट्स में, तोड़ मालिक। तो सर तो बात करते हैं अपन ये सब्जेक्ट की। सबसे पहले ओके तो पहले एक बार थोड़ा सा मैं आपको बोलूं कि बस थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना, अगर लैंग्वेज के इसमें कुछ प्रॉब्लम रहा तो। क्वेरी वेरी सब सॉल्व होगी, टेंशन मत लो। टेलीग्राम वेलीग्राम ये सारी चीजें देखेंगे रे भाई। पहले दिन पे तेरे को किधर क्वेरी आने वाली है, किधर तू टेलीग्राम ग्रुप की बात कर रहा है, पहले दिन पे किधर क्वेरी आने वाली है रे मेरे भाई। मैं बोल रहा हूं तेरे क्वेरी वेरी सब सॉल्व करूंगा, सारे सारे पॉइंट वॉइंट सारे सॉल्व होंगे, डोंट वरी अबाउट द थिंग्स। टेलीग्राम ग्रुप एंड अदर थिंग्स ओके, प्लीज डू अंडरस्टैंड, आराम से देखते हैं इस चीज को, अपन एक दो दिन जाने दीजिए, कंटेंट को समझिए और उसके बाद अपन डिस्कशन में आते हैं ना। ओके एंड दो चीजें, अगर आप पहली चीज आप समझ लीजिए, आपके 8 पेपर है और मैं एज्यूम कर रहा हूं सारे के सारे दोनों ग्रुप देने वाले हैं, बहुत रेयरली एक ग्रुप वाला होगा, क्योंकि जो एक ग्रुप का प्लान था जिसने मई में सोचा था एक ग्रुप देने वाला, वो अभी जुलाई में देगा, अगर देने वाला रहा तो। नहीं रहा तो यूजुअली अभी लॉजिकली दोनों ग्रुप वाले रहेंगे। दोनों ग्रुप के लिए 8 पेपर है, 8 पेपर में से ओके 8 पेपर में से, मैं नहीं बोल रहा हूं ये पेपर इजी है या टफ है, ये डिस्कशन अपन कर ही नहीं रहे। मैं आपको बोल रहा हूं अगर आप मेरे को 140 150 आवर्स, 140 अप्रोक्सीमेटली 150 एक प्लस माइनस, मेरा डिस्कशन कभी ज्यादा हुआ प्लस हुआ ओके 140 150 आवर्स देते हो, सीरियसली बोल रहा हूं 150 आवर्स के बाद आपका ये सब्जेक्ट तोड़ तोड़ बहुत भारी हो जाएगा, कॉन्सेप्चुअली बहुत भारी होगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड, रटने का पॉइंट भी सर, रटने का पॉइंट भी तोड़ होगा, जबरदस्त होगा, डोंट वरी अबाउट इट। तीसरा सर, लिखने को आएगा क्या, 100% कीवर्ड्स के साथ लिखने को आएगा। एंड चौथा सीन ओके सर, मेरे को मॉड्यूल लैंग्वेज याद रहेगी क्या, 101% भाई मेरे मॉड्यूल लैंग्वेज याद रहेगी। मॉड्यूल लैंग्वेज की ही बात कर रहे हैं हम लोग, मॉड्यूल से तो बाहर जाना ही नहीं है तूने। अगर तुम मॉड्यूल के बाहर गए ना मालिक, वैसे ही अपन वल्नरेबल है, अपनी वैसे ही प्रॉब्लमेटिक इश्यू चालू हो जाएंगे, तो अपन को मॉड्यूल के बाहर जाना ही नहीं है, मॉड्यूल को ही बेस बनाना है। लेकिन दिस सब्जेक्ट बाय गिविंग 150 आवर्स, आई बेट लास्ट डे का लेक्चर जिस दिन रहेगा उस दिन पूरा EIS-SM एक सेशन में खत्म करूंगा। ओके अगर आप सही तरह से रोज के रोज टाइम दोगे तो। ओके मैं वापस बोल रहा हूं, क्या सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। आपने 70 लेक्चर अप्रोक्सीमेट अपने को लगेंगे, 70 लेक्चर अपने को लगेंगे। 70 लेक्चर अगर आपने दिए, मुझे सही तरह से दिए, 70 आवर्स नहीं, 70 लेक्चर्स, 2-2 घंटे के एक लेक्चर है, अगर मुझे 150 घंटे तुमने दिए, मां कसम बोल रहा हूं, अगर तुमको लास्ट डे पे बोल रहा हूं पूरा EIS-SM बुक वाइज बुक, एक वर्ड से वर्ड, सारा का सारा कॉन्सेप्ट, कीवर्ड्स, मतलब पूरा एक एक रीडिंग नहीं रहा मालिक, नहीं तो मां कसम मेरा गला पकड़ेगा, पूरा हेड पॉइंट, पूरे क्वेश्चन आंसर साला 2 घंटे में पूरा खत्म हो जाएगा मालिक। तो ये क्लियर आप रखिए, बस आपने करना क्या है अभी। तो बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको ये बता दूं ओके, ये आपने ध्यान रखना है, तोड़ मतलब भारी होता है मालिक। एग्जम्पशन भी है, एग्जम्पशन की बात कर रहा हूं। अब एग्जम्पशन आने के लिए, लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये सब डिस्कशन थोड़े टाइम बाद करते हैं अपन, इसमें आज के आज सब कुछ नहीं करते एग्जम्पशन का। आज अपना टारगेट क्या है, ये सब्जेक्ट किस बारे में है, ये सब्जेक्ट का डिस्कशन क्या है, ये सब्जेक्ट के बारे में क्या बात करेंगे, ये सब्जेक्ट कैसा रहेगा, और मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली है ना, मैं अंडरस्टैंड कर लूंगा कितने जने कैसे है, क्या इंटरेक्शन कर रहे हैं अपन स्टूडेंट के साथ, और इसमें क्या पॉइंट है, ये ध्यान रखिए मालिक। तो आज का आपका टारगेट है मस्त, मतलब एकदम तोड़ ध्यान रखिए मालिक। ओके वापस अनुराग पूछ रहा है, अनुराग जायसवाल पूछ रहा है, तोड़ तोड़ क्या होता है मालिक। तोड़ मतलब बहुत भारी होता है बेटा। ओके मेरे वर्डिंग्स है, तोड़ 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 मेरा भारी होता है, तो इसके लिए तोड़ का कॉन्सेप्ट आता है। अगर आपको कभी कुछ चीजें समझ में आ गई, जबरदस्त हो गया, तो आपने खाली तोड़ लिख दिया तो मुझे समझ में आ जाएगा तोड़ समझ में आ गया। और जब मैं कुछ समझाता हूं कि भाई ये जबरदस्त क्वेश्चन है, ये तोड़ क्वेश्चन है, तो इसका मतलब बहुत भारी है भाई, बहुत भारी। मैं वापस बोल रहा हूं ओके,
आपने क्या करना है, आपने करना क्या है, तीन चीजें सब लोग स्क्रीन पे देखिए। अब मेरे पास स्क्रीन ऐसे थोड़ा फेस टू फेस क्लास का जैसा जैसा आदत रहता है, स्क्रीन पे देखिए, इधर स्क्रीन पे देखिए, इधर स्क्रीन पे देखिए। पहली चीज, दिन के 2 घंटे जो आप मुझे क्लास के लिए दे रहे हो, मैं एक्स्ट्रा टाइम नहीं मांग रहा हूं मालिक, एक्स्ट्रा टाइम नहीं मांग रहा हूं मालिक, जो मुझे क्लास के लिए दे रहे हो, एक क्लास के लिए जो टाइम दे रहे हो मालिक, वो टाइम जबरदस्त हो। वो टाइम में ना तुम पंचायती मत करो, वो टाइम में तुम पंचायती मत करो, ये चीज ध्यान रखो। ओके, पंचायती का मतलब क्या? पंचायती सर, व्हाट इज मीनिंग ऑफ पंचायती सर? पंचायती का मतलब, ओके, एग्जांपल बोल रहा हूं पंचायती का मतलब, आई एम नॉट डिस्कसिंग दैट यू आर इंटरेक्टिंग विद समबडी एल्स और समथिंग लाइक दैट, बट क्या होता है, तुम्हारा लास्ट लेक्चर है, मेरा 6:15 से 8:15 तुम्हारा लास्ट लेक्चर होगा। हो सकता है मेरे बाद कोई लेक्चर हो तुम्हारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ओके, नाइट बैचेस होगी, लेकिन मेरे ख्याल से पूरे दिन के लेक्चर होने के बाद मेरा लेक्चर आता, तो पूरे दिन का कंटेंट जाता है और उसके बाद तुम मेरे कंटेंट पे आते हो। तो ऐसा हो सकता है, ओके, इसके तुम्हारा कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट मेरे डिस्कशन के टाइम पे, तुम्हारा कोई पॉइंट, तुम्हारा कुछ अकाउंट्स का या ऑडिट का या तुम्हारा कुछ एफएम का या कुछ और प्लस माइनस पॉइंट रह गया होगा मालिक, उसमें ध्यान मत देना। जैसे ही 2 घंटे, सिर्फ 2 घंटे मेरे को तोड़ दो ना भाई, मेरे को 2 घंटे बरोबर दो, बस ये 2 घंटे मैं आपसे जबरदस्त मांग रहा हूं। ये 2 घंटे में आप कुछ मत करो, आपका टाइम पास भाई, भाई मेरा लाइफ है भाई, मेरा लाइफ टाइम पास के बिना कुछ नहीं होता। टाइम पास मतलब एकदम जबरदस्त, देयर इज नो कॉन्सेप्ट सीरियसनेस और समथिंग, बट कॉन्सेप्चुअली तेरे को जबरदस्त जाएगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, वंस आवर क्लास इज ओवर, some days I am telling you, some days I will be telling you, कुछ दिन मैं आपको बता दूंगा, उस दिन आपको पढ़ाई करनी होगी। पढ़ाई करनी होगी काय के लिए सर? ओके, मेरा कॉन्सेप्ट है, जैसे जैसे कुछ चैप्टर्स होते हैं मेरे, उसके बाद मैं टेस्ट लेता हूं, टेस्ट, वो टेस्ट के बेसिस पे मुझे समझ में आता है कौन से एरियाज में आपको ध्यान देना होगा, कौन से एरियाज में नहीं रहेगा, प्लस रहेगा माइनस रहेगा। वो दिन आपने पढ़ाई करनी है, वो दिन थोड़ा सा टाइम आपने EISSM को देना है। अगर आपके दूसरी स्टडीज है तो बैलेंस करना है मालिक, ये आपको ध्यान रखना है। और तीसरा सिनारियो, वंस आवर क्लास इज ओवर, वापस मैं बोल रहा हूं, क्लास इज ओवर, क्लास इज ओवर, इसका मतलब अपन बहुत भारी हो गए, अपने को सब कुछ आ गया, ऐसा नहीं होता है। कॉन्सेप्ट सब हो गया, उसको रिटेन करना पड़ेगा। रिटेन करने के बाद एग्जामिनेशन तक उसको लिखना पड़ेगा, तब जाके अपना टारगेट अचीव होगा। Boss, your investment in class is not only for one day. It is not for only 70 lecture. It is for 70 lecture plus 3 months odd. अपन 3 months बोल रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, नवंबर है इसलिए 3 months odd and that 3 hours. ये सब होने के बाद 3 घंटे तक आपने जो एग्जामिनेशन देना है, तब तक अपना लेक्चर का कंटेंट बहुत भारी होना चाहिए और उसके बाद ही काम आगे होगा। ये अगर 3 चीजें है, क्लास ओवर होने के बाद, वॉट एवर 80 सेज, 80 मतलब मैं, 80 अमित तातेड़, 80 सेज, आप वो चीज करोगे। अगर ये करोगे तो मैं आपको बता रहा हूं, ओके, बहुत कम इनपुट में बहुत तोड़ आउटपुट आएगा। बहुत कम इनपुट में, मैं वापस वर्ड यूज कर रहा हूं, बहुत कम इनपुट में, यानी बहुत कम एफर्ट्स में आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। आई एम नॉट डिस्कसिंग, आई एम नॉट कंपेयरिंग विद एनी सब्जेक्ट, बस मैं ये बोल रहा हूं सबसे कम इनपुट में आपका सबसे ज्यादा मार्क्स आएगा। एंड वंस आवर डिस्कशन ओवर, ये सारी चीजें ओवर, जिस दिन लास्ट लेक्चर होगा, रिवीजन कैसे करना है, क्या करना है, ये आप पूरा प्रोटोकॉल फॉलो कीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, कम टाइम में आपको एग्जामिनेशन आने की पूरी संभावना है। देयर इज नो वन हु कैन स्टॉप यू देयर, दैट फॉर श्योर। लेकिन ये सारी चीजें आपको कॉन्सेप्चुअली करनी है मालिक, ये याद रखना। यहां पर आप कहीं पर भी कोई मुझे क्लास में मालिक, कोई यहां पर मुझे ऐसा मत, ये यहां पर जो भी दे रहे हो, ओके, यहां पर मुझे कोई भी ये मत बोलना सर, ओके, कुछ शॉर्टकट दीजिए, कुछ मेमोनिक कोड दीजिए, ये चीज थोड़ी सी हार्ड होती है, शॉर्टकट वॉटकट, ओके, मत कीजिए सर। अगर दिक्कत हो रही है ना, मेरे को बताइए, मैं आपको उसको सोल्यूशन दूंगा। देर आर सोल्यूशन फॉर एवरी क्वेश्चन, देर आर डिफरेंट सोल्यूशन फॉर एवरी क्वेश्चन, डोंट वरी। अपन एकदम अच्छे से उसको कॉन्सेप्चुअली याद रखेंगे, ताकि लिखना आना चाहिए भाई। अपना टारगेट लिखने तक का है, टारगेट खाली अपने को क्लास खत्म करने तक का नहीं है मालिक, प्लीज डू अंडरस्टैंड। तो मेरे ख्याल से, ओके, आई डू थिंक, तो तोड़ अपना खुद का ही वर्ड है। लिखोगे या नोट्स है तो मालिक आपको नोट्स दिए जाएंगे, ओके। आपके पास ऑलरेडी मेरे ख्याल से आज ईमेल भेजा है मैंने, चैप्टर 2 के नोट्स गए आज। वैसे भी आज फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, अब 2 लेक्चर तक तो अपने को नोट्स लगने वाले नहीं है, 3rd लेक्चर से मुझे नोट्स लगेंगे। मैंने चैप्टर 2 के नोट्स भिजवा दिए है आपको, ओके। आपके पास पहुंच गए होंगे EIS के, अगर पहुंचे नहीं होंगे तो मैं बात कर लूंगा, कल पहुंचा दूंगा अपने को। डे आफ्टर टुमारो यानी सैटरडे से अपने को नोट्स लगेंगे। जहां जहां फिजिकल
कॉपीज पहुंच सकती है वहां पर हम लोग फिजिकल कॉपी भिजवा देंगे। जहां जहां पर कुरियर सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, यानी जो कंटेनमेंट एरिया है, यानी रेड कलर जोन में जो रह रहा है, जैसे मैं रह रहा हूं मुंबई में, रेड है भाई, पूरा रेड है, पूरा पूरा रेड है, जिधर निकलेगा उधर रेड है। ओके, लाल लाल लाल, पूरा लाल जोन है भाई, कंटेनमेंट है, रेड है। लेकिन अगर वैसे एरिया है तो शायद हार्ड कॉपी पहुंचाना थोड़ा सा फीजिबल नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। तो आपके लिए मैं सॉफ्ट कॉपी भिजवा दूंगा। सॉफ्ट कॉपी आप प्रिंट निकाल सकते हो, अगर आपके घर पे प्रिंटर है या नियर अबाउट प्रिंटर है, ओके, तो आप वो प्रिंट निकाल सकते हो, डोंट वरी। तो टेक्स्ट बुक में आपको कुछ करना नहीं है मालिक। ओके, तो दैट्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो एक सेकेंड ना मालिक। ओके, तो अपन सर, डू वी नीड टू मेंटेन रजिस्टर? ओके, एक और एक क्वेश्चन है जिसको मैं आंसर देना वाजिब समझता हूं भी। ओके, आज जैसे जैसे अपन कुछ डिस्कशन करते हैं, किसी किसी को रनिंग नोट्स लिखने की आदत है, यानी मैं कुछ लिख रहा हूं और मैं कुछ अपडेट कर रहा हूं और वो आप इमीडिएटली आप अपने पास नोट डाउन करना चाहते हो और अपने एग्जांपल्स उसको लिखना चाहते, मतलब जो एग्जांपल समझा रहा हो वो लिखना चाहते हो, ये आपकी चॉइस है, मेरा कोई डिस्कशन नहीं है। कुछ कुछ जगह पे चार्ट्स होते हैं, वो चार्ट्स में आपको बनाने बोलता हूं, उस टाइम पे अपने को नोटबुक लगेगी। तो आपके पास एक रजिस्टर होनी चाहिए, नोटबुक होनी चाहिए, लेकिन नॉट ऑन एवरी डे। ओके, प्रोबेबली आज तो मुझे नहीं चाहिए, कल भी मुझे नहीं चाहिए, डे आफ्टर टुमारो जब अपन चैप्टर्स चालू करेंगे एक्चुअली, तब अपने को डिस्कशन में आएगा, तब तक आप ये नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी मालिक। ओके, तो रजिस्टर का सार्थक, आई डू थिंक रजिस्टर का ध्यान रखना मालिक। निखिल जैन दिल्ली स्टूडियो इसलिए लिखा है कि वो थोड़ा गड़बड़ है। प्रांशु मैंने कुछ ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, मैंने सिर्फ अभी तक समझाया हुआ है। ओके, हिमांशु मैंने बता दिया नोटबुक का पॉइंट है। ओके, भास्कर मुझे पूछ रहा है भाई सीए हो गया, 101% सीए हो। ओके, ऑल टुगेदर सीए सीएस, मैं सीए हूँ, सीएस हूँ, सीसा आपको धीरे धीरे बताऊंगा डिग्रीज क्या है। ऑल टुगेदर आई एम होल्डिंग 8 क्वालिफिकेशंस अगेंस्ट माय नेम। तो डिग्री में अपन बहुत तोड़ है भाई, डिग्री में अपन बहुत भारी है, डिग्री में कोई इशू नहीं है मालिक। तो कंसेप्ट वाइज एवरीबडी वी कैन फोकस ऑन रजिस्टर। रजिस्टर कितने पेजेस का है, ऑल डिपेंड्स ऑन यू। अप्रोक्सीमेटली 150 पेज और चाहिए रे अपने को, 150-200 पेज का रजिस्टर चाहिए, नॉट मोर देन दैट। ओके, तो राम राम मालिक, 100% लाइव लेक्चर है मालिक। यस यस यस, जो आगे ज्वाइन करेंगे, बीच में ज्वाइन करेंगे, उनके लिए ये रहेंगे मालिक। ओके, सब 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 डिस्कशन करेंगे। चार्टर्ड मैन क्या होता है, चलेगा। तो पर सुना है आप डॉन है यार, सारे पूरी कहानी सुनेंगे यार अपने इसमें। अभी यार आप ये समझ लीजिए 150 घंटे में मैं सिर्फ कंटेंट नहीं करता भाई, कंटेंट तो खत्म हो जाता, पर इतने इसमें आप सब सारी स्टोरी वोरी सब रहती है अपने लाइफ की, टेंशन मत लो। ओके, सारी करेंगे, सारी पॉइंट डिस्कशन करेंगे। तो लेट्स मैसेज आ रहे हैं, अनुभव मैसेज आ रहे हैं, आयुष गुड इवनिंग। बुक्स कब तक आएगी प्रियांशी, मैंने आपको वही बताया, सॉफ्ट कॉपी कल पहुंच जाएगी सबके पास, आज भी पहुंच गई होगी, लेकिन बुक्स डिपेंड ऑन कंटेनमेंट एरिया। ओके, तब तक है, तब तक कुरियर हो जाएगी, जो जो रजिस्टर्ड है उस हिसाब से कुरियर हो जाएगी मालिक। रिटर्न प्रैक्टिस शालिनी डिपेंड्स ऑन अगेन आपके डिस्कशन में, आपको कम लग रहा है, ज्यादा लग रहा है, वो सारा पॉइंट पर अपन डिस्कशन करेंगे मालिक। विल डिस्कस इट आउट, डोंट वरी। तो चलो मालिक, प्रबल प्रबल तोड़ मालिक, लेखनी अग्रवाल, प्रबल अग्रवाल तोड़, चलेगा। चलो ओके, मैसेज आ रहे हैं मालिक, रूपाली आपका भी आ रहा है, रूपाली छाबरा, सबके आ रहे हैं मैसेज। बस इतना ही है कि मैसेज इतने सारे कि वो फटाफट 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 हो जाते रे, दिखते नहीं। अभी इतने सारे जन ने मैसेज लिखा मालिक। ओके, तो सर आप मेरे को रिप्लाई, अरे मीनाक्षी सबको रिप्लाई करता हूं, लाइव आ रहा है, लाइव आ रहा है। घर पे आएगी बुक्स, बुक्स घर पे आएगी, डोंट वरी सर, बुक्स घर पे आएगी मालिक, चलेगा। यस मालिक। ओके, सबसे पहला पॉइंट। ओके, अभी अपन थोड़ा सा एक डिस्कशन करते, कुछ डिस्कशन करते मालिक, ध्यान दीजिए इधर, सबका ध्यान इधर। सबसे पहला पॉइंट, 2 सब्जेक्ट है आपके सिलेबस पेपर 7 में। 2 सब्जेक्ट कौन से? पहला सब्जेक्ट EIS और दूसरा सब्जेक्ट SN। EIS और दूसरा सब्जेक्ट SN। EIS का फुल फॉर्म होता है मालिक, EIS का फुल फॉर्म होता है मालिक एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम।
ओके मालिक, जबरदस्त है मालिक, तोड़ तोड़ पार। सब लोग ध्यान दीजिए अब इधर। ओके तो मालिक बारी। ईआईएस का फुल फॉर्म है, अभी आप ध्यान पे दीजिए, अभी टाइप मत कीजिए, आप थोड़ी देर मेरा सुनिए। ईआईएस का फुल फॉर्म है एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम। ओके, ईआईएस का फुल फॉर्म क्या है मालिक? एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम। एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम। एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम। एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम। थोड़ी राइटिंग आज बख्श दीजिए, ओके, क्योंकि थोड़ा सा मेरे को सिस्टम सेटअप करते करते धीरे धीरे राइटिंग जम जाएगी। ओके, काफी दिन के बाद लिखते तो राइटिंग में थोड़ा सा पॉइंट आता है। जब तक मैं बहुत समझाते वक्त पंचायती समझाता हूं ना, ऐसे मतलब ऐसे ही समझाता हूं, तो राइटिंग पे ज्यादा ध्यान नहीं देता हूं। तो आप खाली कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम, एसएम का फुल फॉर्म है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मालिक, दो तीन चीजें आप ध्यान में रखिए। जैसे ही मैंने वर्ड बोला मालिक, इसका मतलब आप ही हो। मालिक बोला मतलब आप, ये याद रखो। मालिक बोला मतलब आप स्टूडेंट। अरे कस्टमर भगवान होता है भाई, तो मैंने मालिक बोला तो कस्टमर को बोल रहा भाई, मतलब ये लॉजिक से आप ध्यान रखो। स्टूडेंट अपना स्टूडेंट मालिक है भाई, मालिक मालिक मालिक। तो मालिक जब सवाल पूछूंगा और मैंने बोला मालिक समझा क्या, तो आपसे पूछ रहा हूं। दूसरा, मेनी टाइम्स आई यूज द वर्ड ओकेज। ओकेज, अब मैं बहुत कोशिश करता हूं, बहुत अलर्ट रहता हूं ओकेज को कम यूज करने की, लेकिन ऑटोमेटिकली निकलता है। तो थोड़ा सा कभी कुछ कभी कभी ऐसे सेंटेंस आते हैं जिसमें दो तीन लाइन में एकदम ओकेज बहुत बार निकलता है। तो इरिटेट मत होना मालिक, संभाल लेना। इरिटेशन यार नहीं होना, इरिटेट मत होना। अरे ओकेज ओकेज क्या बड़बड़ करता है यार, ओकेज ओकेज ओकेज, ठीक है, हो जाएगा। ध्यान रखो, एक आध स्टेटमेंट ऐसा होता है कभी कभार। और तीसरी चीज आत्मा। जब भी मैंने बोला आत्मा, समझा क्या आत्मा, तो भी मैं आपको ही बात कर रहा हूं। ओके, क्योंकि क्या होता है, अभी आप कंटिन्यूस पूरा दिन सिर्फ वर्चुअल मोड में लेक्चर देख रहे हो, कोई भी फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, वर्चुअल मोड पे लेक्चर देख रहे हो, ऊपर से अकेले देख रहे हो। बहुत सारा एनवायरमेंटल फैक्टर्स आता है। पहले क्या था, क्लासरूम था, क्लासरूम में भी वर्चुअली देखते थे, लेकिन क्लासरूम रहता था, क्लासरूम में बैठना, ट्रैवल करना। अब वर्चुअल देख देख के कभी कभी फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। उस टाइम पे अपन अपना शरीर और अपना ऐप, मतलब मोबाइल का ऐप या तो लैपटॉप का ऐप, अपना शरीर और लैपटॉप वो इंटरेक्ट करते रहता है। आत्मा जाती है किधर ना किधर। तो कभी कोई कॉन्सेप्ट समझाते रहूंगा तो मैं ऐसे बात करूंगा, आत्मा समझ में आया क्या, तो इसका मतलब तू याद रखना ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तेरी आत्मा को लेके आ, झिंझोड़ आत्मा को, और समझ क्या समझा रहा हूं। तो इसीलिए दो तीन शब्द मैंने आपको समझा दिए। तो अब मेरा क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दिस पेपर इज अबाउट कंप्यूटर्स? कितने जन को ऐसा लगता है, कितने जन को ऐसा लगता है कि ये कंप्यूटर है, ये पेपर एसएम तो कंप्यूटर नहीं होगा, ये तो मेरे ख्याल से सब लोग एग्री करेंगे मालिक। एसएम तो कंप्यूटर होगा ही नहीं। ओके, एसएम तो कंप्यूटर नहीं है। कितने जन को लगता है कि ये पेपर कंप्यूटर है? एसएम तो कंप्यूटर नहीं होगा, लेकिन सर जैसे बोलना है, मुझको मुझको मेरे को मेरे को मेरे को, आई थिंक साक्षी, अनूप, ये है। रविंद्र नहीं बोल रहा है, दीपांशु बोलता है मेरे को लगता है, प्रियांशी बोलते हैं मुझे लगता है, सलोनी बोलते हैं। सबने यही बोला होगा। नहीं रे भाई, एक दो जन ने बोला है, एक विपुल ने बोला है सिस्टम लगता है, आई डोंट एग्री। ऋतिक ने बोला। साक्षी बोलती है 20% ऑफ कंप्यूटर। वाह साक्षी, तोड़, तेरे को तो पूरा पता है साक्षी, 20% कंप्यूटर है, थियरी का लगता है। अरे नीतीश तो थियरी तो, अरे मेरे भाई पेपर तो थियरी रहेगा ना नीतीश का। एक हिमांशी का पॉइंट लग रहा भाई, सिस्टम का पॉइंट है, ठीक है। सॉफ्टवेयर लगता है, ओके, वासु सॉफ्टवेयर बोलता है। वाह मेरे भाई, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हिस्से है। देवांश कुमार, सार्थक, टेक का उठाकर डाल दिया है, टेक का उठाकर डाल दिया, इट इज ऑन सॉफ्टवेयर रिलेटेड। नो, मुस्कान ने बोला है नो। वाह मुस्कान, सार्थक, अनिश 10%, समवॉट रिलेटेड टू कंप्यूटर। कार्तिक मित्तल, तोड़ मालिक। जतिन को भी लगता है। टेक्नोलॉजी और सिस्टम, सृष्टि को लगता है। सही है सर, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये पॉइंट लगिए। एमसीक्यू लगता है भास्कर। अबे एमसीक्यू पूछा क्या, ये ऐसे प्रॉब्लम होते हैं मालूम है क्या, जब तुमको है ना ऐसा टाइप करने दिया ना, तुम कुछ भी टाइप करते, मन किया वो टाइप करते। मैंने सवाल क्या पूछा होगा और अपन टाइपिंग क्या करते हैं। मैंने पूछा पेपर कंप्यूटर का लगता है कि नहीं लगता, भाई ये बंदा एक बोलता है भाई नहीं नहीं एमसीक्यू का लगता है। ओके, अरे जबरदस्त है भाई, जबरदस्त आदमी है। मतलब ऐसे लोगों से मिलना पड़ता है भाई, मेरे को बहुत मजा आता है ऐसे लोगों को। ऐसे लोग अलग ही इंसान है, अलग ही लेवल के इंसान है। ये बैठते कहीं है और देखते कहीं है, ध्यान कहीं और रहता है। ओके, तो ध्यान इधर रखिए।
तो मालिक हमने भी रिप्लाई किया। ऋषिता यस यस हो सकता है। तुषार कुछ हद तक। मुंह माया मुझे तो रटने वाला पेपर लगता है। मानसी तोड़ रटने वाला पेपर है। अर्थक्वेक है सौरभ बोलता है यस। ओके संकेत बोलता है मुझे तो ये सब्जेक्ट ही नहीं लगता। वाह 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 सौरभ भारी भारी। हाँ सर सत्यव्रता मिश्रा। ओके सर क्या यस फाइनल का इसका है? हाँ भाई है। ठीक है चलो मालिक तोड़ तोड़ ध्यान दीजिए। तो मालिक पहले ये समझते हैं। ओके नेक्स्ट अभी अभी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए इधर। अभी आप टाइप बंद कर दीजिए। ओके ध्यान दीजिए। सबसे पहले ये समझते हैं एसएम को मैं अभी नहीं समझा रहा हूं। एसएम और ईआईएस का लिंक क्या है ये आज का टारगेट अपना और इसको बहुत अच्छे से समझिए मालिक। सबसे पहले हम ये तीन शब्दों को उठाकर समझेंगे। सबकी सबकी आत्मा इधर ये तीन शब्दों को समझेंगे मालिक। सबकी आत्मा इधर मालिक। सबकी आत्मा इधर ये तीनों शब्दों को लॉजिक समझेंगे मालिक। एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम। एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम। सबसे पहले हम लेंगे वर्ड सिस्टम को। सब लोग का ध्यान इधर मालिक। अरे टफ नहीं है रे भाई यशवे। अरे टफ तो मेरे को बताओ कौन सा टफ नहीं लगता। वैसे कौन सा पेपर टफ नहीं है? ओके सब लोग इधर ध्यान दो मालिक। सबका ध्यान दो मालिक। मोहित मैसेज सबके आ रहे हैं। हो सकता है एक आध मैसेज ऊपर नीचे हो। अभी इतने सारे स्टूडेंट्स है वो मैसेज प्लस माइनस हो जाते रहे। तो थोड़ा सा एक बार आज 1 2 3 दिन के अंदर है ना मैं इसके साथ एकदम एडजस्ट हो जाऊंगा। अभी तक अपन सेंटर वालों के साथ एडजस्ट है। सेंटर क्या थे? लिमिटेड थे यार। 150 सेंटर थे। अब इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही इतने सारे हो जाते कि साला मालूम ही नहीं पड़ता यार कौन किधर आ रहा है किधर जा रहा है। तो इसीलिए कभी कभी ऐसा हो सकता है कि प्लस माइनस हो जाए मालिक। ओके तो मालिक पहले बात करते हैं सिस्टम। कान खुले कान खुले सबका ध्यान इधर। कान खुले सबकी आत्मा इधर। व्हाट इज ए सिस्टम? फॉर्मल डेफिनेशन। सिस्टम मींस सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स। वापस सब इधर ध्यान दीजिए। सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स ऑपरेटिंग कलेक्टिवली टू एक्सप्लिश कॉमन गोल। ओके सब लोग इधर। सिस्टम मींस सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स ऑपरेटिंग कलेक्टिवली टू एक्सप्लिश कॉमन गोल। कान खुले व्हाट इज द सिस्टम? सिस्टम का डेफिनेशन क्या? सिस्टम का डेफिनेशन क्या? सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स ऑपरेटिंग कलेक्टिवली टू एक्सप्लिश कॉमन गोल। सेट ऑफ interrelated components okay operating collectively okay to accomplish common goal। वापस आते हैं सब लोग इधर ध्यान दिए। व्हाट इज अ सिस्टम? सिस्टम मतलब ओके एक है सेट ऑफ इंटररिलेटेड ओके कंपोनेंट्स। सेट ऑफ इंटररिलेटेड कंपोनेंट्स पहला पॉइंट सेट ऑफ इंटररिलेटेड कंपोनेंट्स okay set of interrelated components operating collectively operating साथ में काम कर रहे हैं to accomplish common goal। तो मालिक व्हाट इज अ सिस्टम? सिस्टम मतलब सेट ऑफ इंटररिलेटेड कंपोनेंट्स। तीन चीजों में डिवाइड कीजिए सेट ऑफ इंटररिलेटेड कंपोनेंट्स ऑपरेटिंग कलेक्टिवली टू एक्सप्लिश कॉमन गोल। सेट ऑफ इंटररिलेटेड कंपोनेंट्स ऑपरेटिंग कलेक्टिवली टू एक्सप्लिश कॉमन गोल। तीन पार्ट में डिवाइड कीजिए। पहला पार्ट सेट ऑफ और वापस आज कुछ लिखने की जरूरत नहीं है आपको। आज कुछ भी नोट्स मत बनाइए। ये टाइम पास है। टाइम पास मतलब ये कॉन्सेप्ट है इसको समझते जाइए। ये सब चीज अपने नोट्स में रहेगी जब आप आगे चैप्टर में आएगा। आज का लेक्चर नोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है। ध्यान दे मेरी तरफ ध्यान दे। एक्शन की तरफ ध्यान दे। आज पूरा इसको अडेप्ट कर डालिए और इतना समझ लीजिए कि कितने चैप्टर्स है क्या लॉजिक है क्या कैसे वर्कआउट होगा। ओके सिस्टम मतलब क्या? सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट पहला हिस्सा ऑपरेटिंग कलेक्टिवली दूसरा हिस्सा टू एक्सप्लिश कॉमन गोल तीसरा हिस्सा। तीन चीजें होती है। सबसे पहला सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट। सर इसका मतलब होता क्या है? इसका मतलब होता है इनपुट। इसका मतलब क्या होता है मालिक? इनपुट सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट यानी कुछ इनपुट दे रहे हैं मालिक। इनपुट ऑपरेटिंग कलेक्टिवली मतलब क्या होगा मालिक? प्रोसेस होगा। प्रोसेस साथ में प्रोसेस होंगे एंड टू अचीव कॉमन गोल यानी मुझे क्या देगा ये? यानी मुझे क्या देगा? आउटपुट देगा। यानी मुझे क्या देगा मालिक? आउटपुट देगा।
मालिक मेरे को वापस चाहिए तीन चीजें। ओके, यानी हर सिस्टम में तीन चीजें क्या होती है मालिक? सबसे पहले इनपुट होता है, उसको प्रोसेस किया जाता है और आउटपुट दिया जाता है। कान खुले, एकदम आराम से, एकदम आराम से। कोई भी चीज इनपुट लेती होगी, उसको प्रोसेस करती होगी और आउटपुट देती होगी, उसको हम सिस्टम बोलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन अपन डिस्कशन करते हैं। एग्जांपल बोल रहा हूं, आज तुम जो पर्टिकुलर ओके आपके घर पे आपका अपना ह्यूमन बॉडी देखिए, ह्यूमन बॉडी। ओके, डू यू थिंक ह्यूमन बॉडी इज ए सिस्टम? आंसर इज यस। सर मैं अभी आपसे क्वेश्चन पूछने इसमें नहीं हूं क्योंकि ये 5-6 आंसर्स है। ओके, आंसर इज यस। क्यों? सेट ऑफ इंटररिलेटेड कंपोनेंट्स, मल्टीपल कंपोनेंट्स है ह्यूमन बॉडी में। अरे हार्ट है, लीवर है, किडनी है, ओके ब्रेन है, ये सब कॉमन कलेक्टिवली काम कर रहे हैं और एक गोल अचीव कर रहे हैं। क्या करने का? जीने का। मेरे सामने कैमरा है, कैमरे से मैं बात कर रहा हूं। ओके, मेरे को ही नहीं मालूम मैं कैसे बात कर रहा हूं। मैं अपने आप से बात कर रहा हूं। कैमरा है। ओके, डू यू थिंक कैमरा इज ऑल्सो ए सिस्टम? आंसर इज यस, क्योंकि वो बहुत सारी चीजों से कलेक्टिवली ऑपरेट कर रहा है और एक कॉमन गोल अचीव कर रहा है। मोटर बाइक मालिक, मोटर बाइक, थिंक लॉजिकली फॉर मोटर बाइक। इज मोटर बाइक इज ऑल्सो ए सिस्टम? आंसर इज यस। मल्टीपल कंपोनेंट्स ऑपरेटिंग कलेक्टिवली टू अकम्प्लिश कॉमन गोल। सर बेंच, आप शायद कोई बेंच पे बैठे होंगे, क्या ये बेंच भी सिस्टम है मालिक? यस, क्योंकि ये भी मल्टीपल कंपोनेंट्स है ऑपरेटिंग कलेक्टिवली टू अकम्प्लिश कॉमन गोल। तो थिंक लॉजिकली, दिमाग में डालने वाली बात है। यानी आप जिस चीज की बात करोगे, जिस चीज की, आप बताओ कौन सी चीज। आप एक एग्जांपल बोलो। हर चीज सिस्टम है मालिक। थिंक अबाउट द बिल्डिंग इन विच यू आर फोकसिंग ऑन दिस। ओके, आप बिल्डिंग की बात करिए, जिस बिल्डिंग में आप रह रहे हो, आप जिस बिल्डिंग में रह रहे हो मालिक, बिल्डिंग में रह रहे हो। ओके, वो भी आपके लिए सिस्टम है, वो भी आपके लिए सिस्टम है मालिक। मालिक समझ में आ रहा है क्या मालिक? तो आई डू थिंक सबसे पहले दिमाग में क्लियर रखिए, व्हाट इज ए सिस्टम? सिस्टम मींस एनीथिंग व्हिच टेक्स इनपुट, परफॉर्म प्रोसेसिंग एंड डिलीवर आउटपुट। मेरे ख्याल से मालिक एवरीबॉडी क्लियर? ये पहला पॉइंट सबके लिए क्लियर है। तो सिस्टम मतलब क्या है? कैलकुलेटर सिस्टम, वॉच सिस्टम, पेन सिस्टम। अब जिस चीज की बात करोगे, ओके, खाना बनाना भी एक सिस्टम है। अरे जो तू बोले वो, ओके, एवरीथिंग इज सिस्टम। मोबाइल इज ऑल्सो सिस्टम। अब माय क्वेश्चन कम्स टू एवरीवन, ये पूरा एनवायरमेंट ही सिस्टम है। अरे मोदी जी अभी आए थे, मोदी जी ने जब वोकल फॉर लोकल बोला था, याद है? उन्होंने 5 पिलर बताए थे, वो याद है क्या सबको? ओके, अब यहां पर डिस्कस मत करना पॉलिटिकल में। मैं कि अपन पॉलिटिकल डिस्कशन अभी बाद में करने का, कोविड-19 के बाद। कोविड-19 जिस दिन चला जाएगा, मां कसम साला चाइना का अपन बदला लेंगे, वो बाद में देखेंगे भाई। मोदी जी, कांग्रेस यानी ये सब थे, इसके ऊपर डिस्कशन मत करना। मतलब साला कोई होगा एक हाथ बैठा हुआ, अपना डिस्कशन उस पर नहीं। अपन एकदम अभी क्लियर है, अभी राइट नाउ ह्यूमैनिटी और ह्यूमैनिटी के कॉन्सेप्ट में अपन डिस्कशन कर रहे हैं। तो मेरा एक डिस्कस है, वोकल फॉर लोकल जब बोला, 5 पिलर बताए थे मोदी जी ने उसमें से एक पिलर बताया था, दैट इज कॉल्ड सिस्टम। इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स मतलब क्या? अनूप इंटर रिलेटेड मतलब आपस में लिंक्ड है। आपस में लिंक्ड है, एक दूसरे से लिंक्ड है। एग्जांपल, ब्रेन जब काम करेगा और किडनी जब काम कर रही है, वो अकेले में काम नहीं कर रही है, आइसोलेशन में काम नहीं कर रहे, अकेले काम नहीं कर रहे, साथ में काम कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड इंटर रिलेटेड। इनपुट विल डिफर फ्रॉम एग्जांपल टू एग्जांपल। दीपांशु, बेंच कैसे सिस्टम हुआ? ऋषि पूछता है। मालिक ऋषि, बेंच मेरे को बता, बेंच कैसे बना होगा? एग्जांपल, मैं वुडन बेंच की बात करता हूं। वुडन बेंच होगा तो वुड आया होगा, वुड पहला पॉइंट। दूसरा, खीले विले लगे होंगे, ओके, दूसरा पॉइंट, ओके, खीलों के साथ में। तीसरा, कुछ लोखंड का मटेरियल लगा होगा जिसको बेंच को फोल्ड करने के लिए लेता है, तीसरा पॉइंट। 3-4 चीजें साथ में ऑपरेट कर रही है, साथ में काम कर रही है ताकि तू बैठ सके। दैट इज वाई हाउ बेंच बिकम्स ए सिस्टम। How you consider bench and building as a system? That's only I'm discussing, Vipul, okay, लॉजिक एकदम सिंपल है। विपुल समझने में श्योर हो? बिल्डिंग मेरे को बता, बिल्डिंग किससे बना है? ईंटों से बना है, मिट्टी है, सीमेंट है, सारी चीजें। मल्टीपल कंपोनेंट, सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स, ऑपरेटिंग कलेक्टिवली, वो सब साथ में काम कर रहे हैं और ओके अपने का कॉमन गोल अचीव कर रहे हैं, रहने को दे रहे हैं भाई। दैट इज हाउ बिल्डिंग इज ए सिस्टम। मालिक मेरे ख्याल से मालिक समझ में आया? मालिक सिस्टम का लॉजिक रखिए, ओके। नीडल इज ऑल्सो सिस्टम। आकर्ष ने तो क्या अभी, अब तुम तो साला एक है, नीडल भी तो सिस्टम है ना यार। आयन होगा, उसको बनाने के लिए कुछ तो कंपोनेंट लिया जाएगा, वो कंपोनेंट से मर्ज करके आयन कुछ एल्यूमिनियम अपने को थोड़ा मालूम है, अपन मैन्युफैक्चर नहीं है, लेकिन कुछ तो कंपोनेंट होगा जिससे वो मिक्स करके वो नीडल बनती होगी, तो वो अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करती है। यू डिस्कस एनीथिंग, कोई भी, हर चीज सिस्टम है मालिक। ओके, तो मालिक समझ में आया? ओके, अब मेरा क्वेश्चन है, ओके, हाँ दिव्या बोल रही है सर ये तो कंप्यूटर है, पूरा कंप्यूटर का पूरा है। नहीं रे दिव्या, ये कंप्यूटर का नहीं है, वही तो समझा रहा हूं मालिक। ह्यूमन बॉडी भी एक सिस्टम है, स्मार्की,
एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज सिस्टम। ओके, समझ गया, परफेक्ट परफेक्ट। लविश, मैं तेरा आंसर बाद में देता हूं। लविश को अपन डिस्कस नहीं करते। ऑपरेटिंग इज ऑल्सो इंक्लूड्स पैसिव वर्क, एनी वर्क। इस पे अपना डिस्कशन अभी नहीं आ रहा है, ठीक है। नाउ टेल मी, ओके, डू यू थिंक कंप्यूटर इज अ सिस्टम? आंसर इज यस, बिकॉज कंप्यूटर भी तो मल्टीपल कंपोनेंट से बना हुआ है। ओके, मोबाइल अगर सिस्टम है तो कंप्यूटर भी तो सिस्टम है। अब मेरे स्टेटमेंट को दीजिए, स्टेटमेंट को दीजिए, स्टेटमेंट स्टेटमेंट स्टेटमेंट। ओके, अभी पंचायती बंद कीजिए, मिट्टी, स्काई, मून, अर्थ। ओके, सोलर सिस्टम में मत जा मेरे भाई, हो गया बस। अपनी अपनी अपन इधर से, ओके, तू चांद तक भी पहुंच सकता है क्या? ओके, इधर सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं, मां कसम साला। ओके, जबरदस्त है भाई तुम लोग का तो मतलब मेरे को ये इधर ये मजा आता है, ये सबसे बेस्ट बेनिफिट मिलता है, मां कसम साला। फेस टू फेस क्लास में कभी नहीं पूछेगा तू, फेस टू फेस क्लास में कभी नहीं, ये यहां पर जबरदस्त रहता है। सर मिट्टी सिस्टम है क्या? स्काई, सोलर सिस्टम, ठीक है। अब मेरे स्टेटमेंट को सुनो, हाँ मालिक, स्टेटमेंट को सुनो मालिक। यस, ये क्लास भी तो सिस्टम है। ओके, माई स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दे रहा हूं मालिक, दो स्टेटमेंट दे रहा हूं, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। यू टेल मी विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, गिव मी इन 1 और 2। फर्स्ट स्टेटमेंट, एवरी कंप्यूटर इज ए सिस्टम, एवरी कंप्यूटर इज ए सिस्टम, फर्स्ट स्टेटमेंट। और एवरी सिस्टम इज ए कंप्यूटर, एवरी कंप्यूटर इज ए सिस्टम और एवरी सिस्टम इज ए कंप्यूटर। मेरे को बताइए मालिक, आप सोच समझ के बताइए, फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड, फर्स्ट वन और सेकंड वन करेक्ट है? फर्स्ट वन है, सेकंड वन है? सचिन का आंसर आया फर्स्ट, एवरी कंप्यूटर इज ए सिस्टम और एवरी सिस्टम इज ए कंप्यूटर। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सब लोग का आंसर तोड़ तोड़ फटाफट 1-1 आ गया। किसी ने तो 2 लिखा होगा, दर्शन ने 2 लिखा, वो भी इसलिए लिखा होगा कि वो बोल रहा होगा सब लोग फर्स्ट लिख रहे तो मैं सेकंड लिख देता हूं। लेकिन मेरे को बताइए मालिक, सोच समझ के बताइए, डू यू थिंक 101% एवरी कंप्यूटर इज ए सिस्टम बट एवरी सिस्टम कैन नॉट बी कंप्यूटर? इज ह्यूमन बॉडी ए सिस्टम? इज ह्यूमन बॉडी ए सिस्टम मालिक? ह्यूमन सिस्टम है ना भाई, अपन भी तो सिस्टम है, लेकिन क्या अपन कंप्यूटर है क्या मालिक? नो, वी आर नॉट कंप्यूटर। तो मालिक प्लीज अंडरस्टैंड, एवरी कंप्यूटर इज ए सिस्टम। जो भी सबने लिखा है, सबने तोड़ लिखा है, सही लिखा है, फर्स्ट वाले लिखा है, एवरी कंप्यूटर सिस्टम, एवरी सिस्टम इज नॉट कंप्यूटर। तो मालिक पहले दिमाग में डालिए, अपना सिलेबस इज नॉट अ कंप्यूटर, अपना सिलेबस इज अबाउट सिस्टम। अपना सिलेबस कंप्यूटर के बारे में नहीं है मेरे मालिक, अपना सिलेबस सिस्टम के बारे में है। तो सबसे पहले दिमाग में डाल दीजिए, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन बाद में देखेंगे, सबसे पहले दिमाग में डालिए, वी आर डिस्कसिंग हियर अबाउट सिस्टम, नॉट अबाउट कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स नहीं है भाई, कंप्यूटर्स को छोड़ दीजिए। कंप्यूटर सिस्टम बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, तुम कंप्यूटर समझ के इस सिलेबस को ना बहुत रेस्ट्रिक्ट कर दोगे। तुम अगर समझोगे कंप्यूटर ही पढ़ना है तो मां कसम बोल रहा हूं, तेरा कोई ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा ये पढ़ के। तू खाली ऐसा रटेगा और कुछ मालूम नहीं पड़ेगा, और लास्ट में फिर है ना, ओके वो कैसे तो भगवान भरोसे पास होएगा, और लास्ट में फिर अपन क्या करते मालूम है, कोई भी सब्जेक्ट नहीं समझते तो गाली देते रहते। अरे आई एम नॉट डिबेटिंग कि मैं ये सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। ओके, मैं आपको बता दूं, अपन थियरी में तोड़ है, अपन थियरी कुछ भी पढ़ा सकते हैं, थियरी का पॉइंट है। हाँ, या इसमें ब्रांड बना, ब्रांड का पॉइंट है, वो अलग इशू है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आई एम डिस्कसिंग अबाउट थियरी, बिकॉज अपन ने खुद ने सेल्फ स्टडी की थी सीए बनते वक्त, और अपन ने थियरी के बेसिस पे की हुई है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, प्लीज डू अंडरस्टैंड, दिस सब्जेक्ट इज नथिंग टू डू विद कंप्यूटर्स, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, बट दिस सब्जेक्ट इज नॉट कंप्यूटर। आपका पहला मिसकंसेप्शन क्लियर करिए। ओके, अपन बहुत कॉन्सेप्चुअली पढ़ रहे हैं, जिसमें अपन ये पढ़ रहे हैं कि कंप्यूटर नहीं है। सर मां कसम क्या मजाक कर दिया आप। पहले तो लग रहा था साला कंप्यूटर है ये सिलेबस, पहले तो लग रहा था मालिक ये कंप्यूटर सिलेबस है। अभी तो तुमने बोला सिस्टम पढ़ना है, सिस्टम तो मच वाइडर कॉन्सेप्ट है। ह्यूमन बॉडी सिस्टम है, बिल्डिंग सिस्टम है, एसी सिस्टम है, कैमरा सिस्टम है, मोबाइल सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम है। इतने सारे सिस्टम पढ़ने के मालिक, इतने सारे सिस्टम पढ़ने? नहीं मेरे भाई, अरे मर जाएंगे अगर इतने सारे सिस्टम पढ़ेंगे। क्या अपन बिहेवियर साइंस वाले आदमी है क्या? नहीं, हम लोग अपने सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ एक ही सिस्टम पढ़ेंगे, और वो अब दूसरा शब्द आएगा, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। That is called information system. That is called information system. That is called information system. We are not studying. Okay. पर वो साला अपने प्यार से निकल जाता है रे, वो साला वाला ये ऐसा, मतलब मैं वापस बोल रहा हूँ, ये मैं अपने साले को साला बोल, वैसे भाई है रे भाई, तुम लोग सब भाई बहन हो भाई। अब मतलब मेरे लिए मेरी डॉटर जैसे तुम लोग, मैं अपनी रितिका को भी ऐसे ही बोलता हूँ।
तो ये थोड़ा सा वर्डिंग का पॉइंट है जो स्टार्टिंग के लेक्चर में मैंने क्लियर किया था मालिक। तो प्लीज डू अंडरस्टैंड, ये एब्यूसिव कहीं पर भी नहीं बोल रहा और मेरा एब्यूसिव का कोई लेना देना नहीं। मैं सिर्फ पढ़ाने में रहता हूं ना, तो मेरे को मालूम ही नहीं रहता, मैं सिर्फ पढ़ाते जाता हूं, तो मेरे को मालूम ही नहीं रहता, मैं सिर्फ पढ़ाने में रहता हूं। तो इसमें आप है ना थोड़ा सा वो वर्डिंग आ गया तो आपको स्टार्टिंग में मैंने बोला, और अगर आपको बुरा लग रहा है आई एम रियली सॉरी, बट मैंने आपको बताया मेरे लिमिटेशन है थोड़े से, वो क्या पढ़ाते पढ़ाते ध्यान ही नहीं रहता और उसमें बस चले जाता हूं मैं। तो अब अपना सिलेबस वी आर डिस्कसिंग अबाउट इंफॉर्मेशन सिस्टम। नाउ कैन एनीबडी हेल्प मी आउट? कैन एनीबडी हेल्प मी आउट? Can anybody help me out? What is the meaning of information? What is the meaning of information? Information मतलब क्या? Information मतलब क्या? तोड़ मालिक, तोड़। थैंक यू मालिक, थैंक यू मालिक। Information मतलब क्या? Information मतलब क्या? Yes, yes is nothing to do with computer. Karthik, I am clear. इंफॉर्मेशन क्या? सोर्स, मोहित ने बोला सोर्स ऑफ डेटा। सर इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस में क्या डिफरेंस है बाद में देखेंगे। सोर्स ऑफ डेटा, मोहित का सोर्स ऑफ डेटा, कार्तिक का कलेक्शन ऑफ डेटा, प्रोसेस डेटा, कोई तो प्रियंक बोल रहा है प्रोसेस डेटा, ओके। सूरज बोल रहा है डेटा, डेटा रिगार्डिंग समथिंग, दिव्या बोल रही है कलेक्शन ऑफ डेटा, साक्षी बोल रही है, विकास सिंह बोल रहा है डिटेल, नॉलेज ऑफ एनीथिंग, यकिता तुम तो बहुत आगे चले गए मालिक, थिंग विच कैन बी यूज इन बिजनेस, वरदान, ओके। दर्शन, तुषार, प्रोसेस डेटा, सूचना जानकारी, ओ हो सर आप, ओ हो तोड़ मालिक, सुप्रन सिंह, तोड़ तोड़ तोड़, प्रोसेस फॉर्म, जानकारी, बहुत बहुत अप्रितम आंसर दिए आप लोगों ने। अप्रितम बोलते ना, क्या बोलते हैं, बहुत भारी आंसर, क्या भारी आंसर दिया आप लोगों ने मालिक। तो आपको मैं समझा दूं, ओके। पहले आप दिमाग में क्लियर रखिए। अभी दूसरा शब्द, अब सिस्टम को बाजू में रख लीजिए, सिस्टम को पार्किंग लॉट में डाल दीजिए मालिक, सिस्टम को पार्किंग लॉट में डाल दीजिए। आपके सिस्टम पार्किंग लॉट जब मैंने बोला ना, तो इसका मतलब मैं वापस निकालने वाला हूं। सिस्टम को पार्किंग लॉट में डाल दीजिए, अपन वापस निकालेंगे बाद में, ओके। अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, ओके। अब यहां पर अब मैं बोल रहा हूं, सुनिए, बहुत जन ने अपने अपने आंसर दिए। फैक्ट्स अबाउट समथिंग, एग्जैक्टली, नो नो नो, नॉलेज नॉलेज नहीं, नॉलेज नहीं, नॉलेज नहीं, ओके। डेटा दैट मेक ए पर्टिकुलर सेंस, मुस्कान, आपका कॉन्सेप्चुअली सही है, लेकिन यू आर गोइंग विथ बहुत बड़ा पॉइंट, बहुत बड़ा। ओके, इंफॉर्मेशन मतलब क्या होता है? अब अपन बढ़ते हैं सेकंड शब्द की तरफ, इंफॉर्मेशन, ओके। प्लीज डू अंडरस्टैंड, देयर आर टू वर्ड्स, दो शब्द है, दोनों शब्दों को आप दिमाग में तोड़ बिठाइए। पहला वर्ड है डेटा एंड दूसरा वर्ड है इंफॉर्मेशन। पहला शब्द है डेटा और दूसरा शब्द है इंफॉर्मेशन, दोनों अलग अलग है। डेटा एंड इंफॉर्मेशन आर नेवर सेम, डेटा एंड इंफॉर्मेशन आर नेवर सेम, डेटा एंड इंफॉर्मेशन आर नेवर सेम, दे बोथ आर डिफरेंट। Data is different and information is different. How data and information is different? That's the difference between raw material and finished goods. Raw material और finished goods में जो अंतर है ना मालिक, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड में जो अंतर है ना मालिक, वही अंतर डेटा और इंफॉर्मेशन में है। यानी अगर डेटा को, रॉ मटेरियल को हम लोग क्या करते हैं मालिक, डेटा को हम क्या करेंगे, वही करेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड प्रोसेस, और उसके बाद वो इंफॉर्मेशन बनेगी मालिक। अगर आपने डेटा को प्रोसेस किया, अगर आपने डेटा को प्रोसेस किया तो क्या बन जाएगी मालिक, इंफॉर्मेशन बन जाएगी। यानी डेटा विच इज प्रोसेस्ड बिकम्स इंफॉर्मेशन। यानी किसी ने बोला था डेटा प्रोसेस करो, वो इंफॉर्मेशन बन जाता है। सेम लॉजिक, ओके। डेटा बिकम इंफॉर्मेशन बिफोर, आफ्टर प्रोसेस, नॉट बिफोर प्रोसेस। सो डेटा एंड इंफॉर्मेशन बोथ आर डिफरेंट। भारत माता की जय, कीप दिस पॉइंट इन माइंड। यस मालिक, परफेक्ट परफेक्ट, तोड़ दिमाग में बिठाइए। तो डेटा और इंफॉर्मेशन में डिफरेंस क्या है, ओके। इंफॉर्मेशन और डेटा में डिफरेंस है प्रोसेसिंग का। अब अपना क्वेश्चन आता है, ओके, मेरा क्वेश्चन आता है, गिव मी ए करेक्ट आंसर। मालिक, गिव मी ए करेक्ट आंसर, आई एम एक्सपेक्टिंग दिस आंसर। व्हाई संस्कृति बफरिंग हो रहा है, जिसका बफरिंग हो रहा है ना, मेरे को एक बार पता करना है। तो बफरिंग के लिए मेरे को किससे बात करनी है, क्योंकि मेरे को भी अभी ये फर्स्ट लेक्चर इसमें है, ओके। तो अपने ये मैं आज बात करके अपडेट करता हूं, क्योंकि मेरे इधर स्ट्रीमिंग बरोबर हो रहा है, स्ट्रीमिंग में कहीं इशू नहीं आ रहा है मालिक, ओके। एग्जाम्पल आ रहे हैं ना, एग्जाम्पल आते हैं, एग्जाम्पल आते हैं। सर ओके, अब मेरा क्वेश्चन है, गिव मी ए करेक्ट आंसर।
परफेक्ट परफेक्ट। रविंद्र वही वो जिधर जिधर कुछ हो रहा होगा ना तो आप एक बार बात कर लीजिए मालिक। परफेक्ट। ओके ओके। मेरा क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए? इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए मालिक? इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए? वाई वी रिक्वायर इंफॉर्मेशन? व्हाट इज इंफॉर्मेशन? आई हैव डिस्कस विथ यू। What is information I discussed with you? Okay, information means data which is processed. Now our discussion comes why we require information. What is the required to information? Information क्यों चाहिए मालिक? Information क्यों चाहिए? इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए? वाई वी रिक्वायर इंफॉर्मेशन? आंसर दीजिए मालिक। एक जन ने आंसर परफेक्ट। आशुतोष का सबसे पहले आया। ओके, डिसीजन मेकिंग। साक्षी का आया डिसीजन मेकिंग। मनीषा डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग टू रन द सिस्टम। नहीं, सिस्टम से कोई लिंक मत करो अभी, अभी तुम सिस्टम से लिंक मत करो, सिस्टम से लिंक मत करो। ओके, फ्यूचर डिसीजंस, डिसीजंस, डिसीजंस। इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए? बिकॉज वी वांट इंफॉर्मेशन। चकित सही लिखा है, वाह 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 चकित। टू डायरेक्ट द सिस्टम, आगे बढ़ने के लिए, टू गेट द रिजल्ट, टू डू अवर वर्क। दिव्या, अनिश, अप्रितिम, अप्रतिम, श्रेय, श्रेय, श्रुति, बिजनेस चलाने के लिए। विदाउट इंफॉर्मेशन वी कैन नॉट वर्क बिकॉज डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग। परफेक्ट। ओके, सिस्टम को लिंक मत करो अभी। ओके, सिस्टम को बाद में लिंक करेंगे। ओके, बहुत सारे जन का आंसर आ चुका है तो मैं आंसर को कंक्लूड करता हूं। इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए एक ही पर्पस के लिए, वो है डिसीजन के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए। ओके, सब लोग का ध्यान इधर अभी। और मैं वापस बोल रहा हूं, आज का अपना मेन टारगेट यही है, सब्जेक्ट समझिए, सब्जेक्ट पहले क्लियर करिए। बिकॉज एक बार आप सब्जेक्ट समझोगे ना मालिक, मैं आपसे बहुत तोड़ समझा रहा हूं, मतलब आपको बता रहा हूं कि अगर आप सब्जेक्ट समझ गए ना तो आपको बहुत सारे चैप्टर्स का बैकग्राउंड समझते समझते इजीली आंसर याद रह जाएंगे। बहुत कम चैलेंज लगेगा। बहुत डिफिकल्ट जो टास्क लगता है ना, अरे यार ये क्या होगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कुछ डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूं एक बार समझ गए, बहुत सही तरीके से वो आपके दिमाग में जाएगा और बहुत अच्छे से बैठ जाएगा मालिक। तो चलिए मालिक बात करते हैं। तो आज मैं वापस बोल रहा हूं, आज का टारगेट आप सिर्फ और सिर्फ ये समझो, ईआईएस क्या है, एसएम का लिंक ईआईएस के साथ क्यों दिया हुआ है वो अपने को समझना है, और ईआईएस के अपने को मतलब किस सीक्वेंस में पढ़ने वाले क्या है वो अपने को डिस्कशन करना है। सर इंफॉर्मेशन डिसीजन मेकिंग के लिए चाहिए, ठीक है मालिक, ये बैठ गया हमारे दिमाग में सर। ठीक है, इंफॉर्मेशन डिसीजन मेकिंग के लिए चाहिए, ये दिमाग में बैठ गया मालिक। सर अब एक एग्जांपल मैं डिस्कस कर रहा हूं, डिसीजन मेकिंग मतलब क्या होता है। डिसीजन मेकिंग मतलब हमें कुछ काम के लिए, बिजनेस के लिए, या एग्जांपल बोल रहा हूं एग्जाम देने के लिए, थोड़ा सा एक उसके लिए एजम्पशन लेते हैं। मैं एज्यूम कर रहा हूं, ये एज्यूम कर रहा हूं, प्लीज अंडरस्टैंड, ये एज्यूम कर रहा हूं नवंबर 20 में आपकी एग्जाम है और दिसंबर 20 में सीएस की एग्जाम है, सीए की एग्जाम और सीएस की एग्जाम। मैं एज्यूम कर रहा हूं, एज्यूम कर रहा हूं सीए की एग्जाम नवंबर 20 में है और सीएस की एग्जाम दिसंबर 20 में है, और अपना एजम्पशन ये है सिर्फ आप सीए कर रहे हो, सीएस नहीं कर रहे हो। सीए के एग्जाम में भी अमेंडमेंट है और सीएस के एग्जाम में भी अमेंडमेंट है। मैं क्या बोल रहा हूं मालिक, दोनों में पॉइंट समझिए मालिक, पॉइंट समझिए। सीए में भी अमेंडमेंट्स है, अमेंडमेंट्स है, और सीएस में भी अमेंडमेंट्स है, सीएस में भी अमेंडमेंट्स है। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ सीए की एग्जामिनेशन दे रहे हो। अब मेरे को आप बताइए कौन से अमेंडमेंट आपके पढ़ने में आपको लेने हैं और कौन से अमेंडमेंट आपको पढ़ने में नहीं लेने हैं, क्योंकि आप सीएस नहीं दे रहे हो, ये ध्यान में रखिए। आपको कौन से अमेंडमेंट पढ़ने में लेने हैं। तो मेरे ख्याल से सब लोग का आंसर क्लियर हुआ। ओके सर, यहां पर हम लोग कौन सा अमेंडमेंट पढ़ने में लेंगे, नवंबर 20 के अमेंडमेंट। ओके, जो सीए के रिलेटेड है वो अमेंडमेंट पढ़ने में लेंगे। सीएस के जो दिसंबर 20 के अमेंडमेंट है वो पढ़ने में लेंगे क्या मालिक? नहीं। इसीलिए दोनों के कॉन्सेप्ट को समझिए, बोथ आर इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, बोथ आर इंफॉर्मेशन। ओके, अमेंडमेंट जो है वो इंफॉर्मेशन है जिसकी वजह से मेरा डिसीजन होगा। मुझे पढ़ना क्या है, मेरा डिसीजन है मुझे पढ़ना क्या है, मुझे अमेंडेड पढ़ना है या पुराना पढ़ना है, मेरे को यह समझ में आना चाहिए। तो दोनों इंफॉर्मेशन है। सीए में अमेंडमेंट भी इंफॉर्मेशन है, सीएस में अमेंडमेंट भी इंफॉर्मेशन है। लेकिन थिंक लॉजिकली, आपके लिए आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से कौन से अमेंडमेंट रिलेवेंट है, और वो सिर्फ और सिर्फ कौन से रिलेवेंट है मालिक? इट इज ओनली सीए एग्जामिनेशन इज रिलेवेंट, एंड देयरफॉर यू नीड टू अंडरस्टैंड वन मोर एलिमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। क्योंकि इंफॉर्मेशन इज यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग, देयरफॉर you need to understand data which is processed plus it should be relevant। अगर relevant रहा तो ही वो इंफॉर्मेशन में काम का आएगा, अदरवाइज relevant नहीं रहा तो इंफॉर्मेशन में नहीं रहेगा।
यानी डेटा को सबसे पहले हम प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस करने के बाद वो रिलेवेंस होना चाहिए और उसके बाद वो इंफॉर्मेशन बनती है। यानी इंफॉर्मेशन बनने के इसमें दो प्रक्रिया है। पहला डेटा लेंगे, डेटा के साथ दो चीजें करेंगे, पहला उसको प्रोसेसिंग करेंगे और उसके बाद वो रिलेवेंस में आना चाहिए, तब जाके हमारे लिए वो इंफॉर्मेशन होगी। एंड दैट्स व्हाट वी रिक्वायर इंफॉर्मेशन एंड दैट्स व्हाट आई डिस्कस। ओके, ये पॉइंट याद रखिए मालिक। अनूप, डेटा क्या होता है? माधव, माधव कौन है रे? अनूप, तू हमेशा माधव माधव लिख रहा है। मैं अमित आते डे रे। ओके, इंफॉर्मेशन विच इज रिलेवेंट। ओके, इंफॉर्मेशन, डेटा क्या होता है? मैं एग्जांपल देता हूं ना, डोंट वरी, थोड़ा सा टाइम, थोड़ा एक पॉइंट पढ़ते जाते हैं अपन। ओके, तो यहां पर आप समझिए, जब भी इंफॉर्मेशन को रिलेवेंट बनाना है तो डेटा को प्रोसेस करना है। खाली प्रोसेस करके काम नहीं होगा, प्रोसेस के साथ में क्या होना जरूरी है? रिलेवेंस। Unless and until it is not relevant, okay, it is not information. Even if it is processed, even if data is processed, it is not relevant. Even if data is processed, it is not relevant. Okay, it is not an information. To become an information, you should have data, process, relevance, and then only information आता है। तो information आने के लिए हमको ये तीन चीजों का होना जरूरी है। ओके, स्क्रीन पे एग्जांपल देखिए मालिक, स्क्रीन पे एग्जांपल देखिए। ओके, ट्रायल बैलेंस और लेजर मैंने आपको दिए, मैंने आपको बोला पीएनएल और बैलेंस शीट बना के दीजिए। मैंने आपको ट्रायल बैलेंस और लेजर दिया, मैंने आपको ट्रायल बैलेंस और लेजर दिया, मैंने बोला ये रहे मेरी ट्रायल बैलेंस, ये रहे मेरे लेजर, और अब मुझे आप पीएनएल बैलेंस शीट बना के दीजिए। सीएस वाली क्यों इंफॉर्मेशन है? सीएस वाली इंफॉर्मेशन नहीं है मालिक, सीएस वाली इंफॉर्मेशन नहीं है सौरभ, सीएस वाली इंफॉर्मेशन नहीं है। सीएस वाला हमारे लिए डेटा है, लेकिन सीएस स्टूडेंट के लिए वो इंफॉर्मेशन होगी। उसका डिस्कशन अपन बाद में रखते हैं। प्रोसेस कैसे होता है बताता हूं ना मालिक, प्रोसेस कैसे होता है ये तो डिस्कशन करना है अमन। रिलेवेंस इज ए बेस, यस, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ओके, अब मेरा क्वेश्चन एकदम मालिक, एकदम श्रुति, मोहित, ओके, मेरे को बताइए, ट्रायल बैलेंस लेजर मैंने आपको दिया, मैंने आपको ट्रायल बैलेंस लेजर दिया, ट्रायल बैलेंस लेजर दिया, पीएनएल बैलेंस शीट मैंने आपको बनाने बोला, आई टोल्ड यू पीएनएल बैलेंस शीट बना के दो, और मैंने आपको ट्रायल बैलेंस और लेजर दिया। ओके जानूपान, लेजर इज नॉट रिलेवेंट, नहीं नहीं नहीं, डिस्कशन छोड़ दो, नॉन रिलेवेंट का छोड़ दो एक बार। ओके, लेजर इज नॉट रिलेवेंट, मैं बोल रहा हूं ट्रायल बैलेंस लेजर मैंने आपको दिए, ट्रायल बैलेंस लेजर मैंने आपको दिए, रिलेवेंस को अपन बाद में देखेंगे, अभी एक बार पहले मेरे को बताओ, ट्रायल बैलेंस मैंने आपको दिया, ट्रायल बैलेंस और लेजर मैंने आपको दिया, ये क्या है? ट्रायल बैलेंस इज इंफॉर्मेशन, ट्रायल बैलेंस इज इंफॉर्मेशन फॉर इन्फॉर्मेशन। अभी अपने एग्जांपल में बताइए मालिक मेरे को, तुम अरे उल्टा सीधा मत करो, रिलेवेंट सब रिलेवेंट है, इधर सब रिलेवेंट का डिस्कशन चल रहा है, ये आप समझिए, आप रिलेवेंस केस में मत जाइए, अभी रिलेवेंस का एग्जांपल मैं बाद में लूंगा। पहले आप मेरे को ये बताइए, ट्रायल बैलेंस और लेजर दिया मैंने आपको, ट्रायल बैलेंस और लेजर दिया, ये क्या है आपके लिए? इंफॉर्मेशन है मालिक, मरवा डालोगे रे माही मेरे को। ओके, मैंने आपको क्या बनाने बोला है? मैंने आपको पीएनएल बैलेंस शीट बनाने बोला है, तो पीएनएल बैलेंस शीट और ट्रायल बैलेंस, पीएनएल बैलेंस शीट बनाने के लिए ट्रायल बैलेंस लेजर दिया है। इसका मतलब, यस, मैक्सिमम जन अभी जो आंसर आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ आपके लिए डेटा, ये डेटा है, ये डेटा है, ये डेटा है, ये डेटा है, और इस डेटा के बेसिस पे आप क्या बनाओगे मालिक? ओके, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। अब आप समझिए प्रोसेसिंग मतलब क्या, समझ में आ रहा है? अब समझ करो, मैं आपको समझा रहा हूं प्रोसेसिंग मतलब क्या। प्रोसेसिंग मतलब क्या? ट्रायल बैलेंस के अमाउंट लेके पीएनएल बैलेंस शीट के अंदर डालना, ट्रायल बैलेंस के साथ में जो एडजस्टमेंट हो गए वो पीएनएल बैलेंस शीट में डालना, इसके बीच में जो होता है वो प्रोसेसिंग होता है। और ये प्रोसेसिंग आपने 12th के एग्जामिनेशन में, सीए फाउंडेशन की एग्जामिनेशन में किए होंगे मालिक, मेरे ख्याल से सबको झेप रहा है कि मालिक। ट्रायल बैलेंस, आप रिलेवेंस को अभी घुसाइए मत, रिलेवेंस किधर भी मत डालिए, रिलेवेंस को कॉन्सेप्ट में बाद में समझाऊंगा। ओके, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा है मालिक। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट इज नथिंग बट इंफॉर्मेशन, ट्रायल बैलेंस एंड लेजर इज नथिंग बट डेटा। और ये दोनों के बीच में जो आ रहा है वो क्या है मालिक? दोनों के बीच में जो आ रहा है वो दोनों के बीच में क्या है मालिक? दोनों के बीच में है वो प्रोसेसिंग है। दैट्स व्हाट योर डिफरेंस कम्स इनटू पिक्चर मालिक। एक सेकेंड मालिक यार, तोड़ मालिक, समझ में पक्का आया? अरे ट्रायल बैलेंस शीट बनवाने के पैसे लगेंगे उज्जवल, मां कसम लेना भाई। ओके, मेरे ख्याल से समझ में आया क्या मालिक? पक्का समझ में आया मालिक?
परफेक्ट। अगर आपको ये समझ में आ गया, ओके ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। अगर समझ में आ गया, सबका ध्यान इधर, अभी सबका ध्यान इधर। मेरे ख्याल से सबको झेप गया मैं क्या पॉइंट बता रहा हूं, सबको समझ में आ गया मैं क्या पॉइंट बता रहा हूं। ओके, अब अगर सबको समझ में आ गया तो मेरा 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 आंसर दिए, रिलेवेंस को मत डालिए, रिलेवेंस को बाद में समझाएंगे अपन। ओके, रिलेवेंस को बाद में समझेंगे, सब इधर ध्यान दिए। ओके, अब मेरे को बताइए, ओके, डोंट यू थिंक मैं जो येलो कर रहा हूं स्क्रीन पे, हाँ स्क्रीन पे सब लोग, मैं जो ये येलो कर रहा हूं ये आपके लिए डेटा हुआ। डेटा नथिंग मतलब, डेटा मतलब क्या, डेटा मतलब क्या, डेटा मतलब इनपुट, डेटा मतलब इनपुट, डेटा मतलब इनपुट। समझ में आ रहा है, डेटा मतलब इनपुट। ओके, प्रोसेस किया तूने, प्रोसेस किया तूने, प्रोसेस किया। ओके, अब मेरे को बता, पीनल बैलेंस शीट जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है, आउटपुट, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। ये तीनों चीज अगर एक साथ में आई, ये तीनों चीज एक साथ में आई तो क्या है, ये तीनों चीज एक साथ में आई, आई वॉन्ट दिस आंसर मैन। ये तीनों चीज एक साथ में आई। अरे रिलेवेंट विलेवेंट को छोड़ दे भाई राहुल, मैंने बोला रिलेवेंट का कॉन्सेप्ट बाद में समझाऊंगा मैं, रिलेवेंट का कॉन्सेप्ट बाद में समझाएगा, रिलेवेंट को मेरे को जो समझाना है उस पर रहिए तुम। ओके, ये तीनों का कॉन्सेप्ट, तीनों को परफेक्ट राशि। ओके, ये तीनों मिल गए तो, तीनों मिल गए तो तीनों, ओके, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, भारत माता की जय, सिस्टम। इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम, यही तो सिस्टम है, सिस्टम है। और मेरे को बता, क्या पीएनएल बैलेंस शीट के बेसिस पे तू डिसीजन लेता है, क्या पीएनएल बैलेंस शीट के बेसिस पे तू डिसीजन लेता है, आंसर इज यस। पीएनएल बैलेंस शीट के बेसिस पर अपन डिसीजन लेते हैं मालिक। एग्जांपल, बैंक लोन लेना है कि नहीं लेना है, देना है बैंक वाले को लोन देना है कि नहीं देना, ये भी तो पीएनएल बैलेंस शीट के बेसिस पे रहता है मालिक। इसीलिए एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट आप मेरे ख्याल से समझ में कोशिश करो, मेरे ख्याल से मालिक समझ में आ रहा है। एंड दिस इज कॉल्ड सिस्टम, एंड बिकॉज पीनल बैलेंस शीट के बेसिस पे डिसीजन लिया जाएगा, दिस सिस्टम इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। This system is called information system because this system is giving you ब्लड सर्कुलेशन में बिठा लो मालिक, ब्लड में बिठा दो, ब्लड में डाल दो अंदर मालिक। ये सिस्टम आपको क्या दे रहा है, आपके हाथ में क्या दे रहा है सिस्टम, ये आपके हाथ में इंफॉर्मेशन दे रहा है, और वो इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप क्या ले रहे हो, डिसीजन ले रहे हो, और वो डिसीजन ले रहे हो। इसीलिए ये सिस्टम को हम बोलेंगे इंफॉर्मेशन सिस्टम। यानी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, अब दोनों को मर्ज करेंगे, एनी सिस्टम विच हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, एनी सिस्टम विच हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। कोई भी सिस्टम जो मुझे डिसीजन मेकिंग में मदद करेगा वो क्या होगा, कोई भी सिस्टम जो मुझे डिसीजन मेकिंग में मदद करेगा वो क्या होगा मालिक, कोई भी सिस्टम जो मुझे डिसीजन मेकिंग में मदद करेगा वो क्या होगा, कोई भी सिस्टम जो मुझे डिसीजन मेकिंग में मदद करेगा वो क्या होगा, कोई भी सिस्टम जो मुझे डिसीजन मेकिंग में मदद करेगा वो क्या होगा मालिक, कोई भी सिस्टम जो डिसीजन मेकिंग में मदद करेगा वो क्या होगा मालिक, वो होगा तेरे लिए इंफॉर्मेशन सिस्टम। वो सिस्टम वी आर स्टडिंग दिस इंफॉर्मेशन सिस्टम मालिक। अपना सिलेबस प्लीज तुम कंप्यूटर से बाहर निकलो, अपना सिलेबस इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, ये पूरा एक सिस्टम सेट कैसे करे, ऑर्गेनाइजेशन में ये सिस्टम कैसे लावे ताकि इनपुट मिनिमम हो और आउटपुट मैक्सिमम आए, और जिससे अपना डिसीजन मेकिंग बहुत भारी हो। डिसीजन मेकिंग के सिस्टम, अगेन आई एम टेलिंग यू, वी आर नॉट वरीड अबाउट एनी अदर सिस्टम, हम डिसीजन मेकिंग के सिस्टम कैसे लाए, उसके ऊपर अपना सिस्टम है, अपना सिलेबस है भाई, उसके ऊपर अपना सिलेबस है, उसके ऊपर अपना सिलेबस है। ओके, उसके ऊपर अपना सिलेबस है। मेरे ख्याल से फ्रीज करे इधर तक, समझ में आया सबको, सबको समझ में आ गया मालिक। तुषार तोड़ मालिक, तुषार परफेक्ट, सब लोग ने, ऋषिता, गौतम, अनूप, केशव, शुभम, सब लोग को तोड़ समझ में आया। अंशु, स्मारकी, लिखनी, तोड़ मालिक, पक्का समझ में आया। तो कोई भी सिस्टम जो आपको डिसीजन मेकिंग में मदद करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, इंफॉर्मेशन सिस्टम। कोई भी सिस्टम जो डिसीजन मेकिंग में मदद करेगा वो इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा मालिक। ठीक है, परफेक्ट 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 मालिक। तोड़, मजा आ गया मालिक, मतलब आप तोड़ लिखते तो जबरदस्त फील आ जाता भाई। ये फील मेरे को ऐसा आता है कि तुम मेरे साथ ही, मतलब अपने साथ इंटरेक्शन हो रहा भाई। वो डिस्कशन बाद में करेंगे मालिक, डेटा फॉर इंफॉर्मेशन। वन मोर एग्जाम्पल तुषार, ओके गिव मी अ टाइम, थोड़ा टाइम दे तुषार, मैं और एक एग्जाम्पल देता हूं, पहले एक बार इस एग्जाम्पल को कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ओके, अब थोड़ा सा और एक एग्जाम्पल को डिस्कशन बाद में करते हैं, एक पहले इस एग्जाम्पल को क्लोज करते हैं, इस एग्जाम्पल को क्लोज करते हैं। ठीक है, हाउ मेनी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आर देयर, हाउ मेनी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आर देयर, गिव मी अ करेक्ट आंसर।
डिसीजन के लिए एसएम आया, वाह वाह देवाशीष तोड़। तुषार आई टोल्ड यू वन मोर एग्जांपल मैं देता हूं, थोड़ा सा रुक जाना भाई, थोड़ा सा रुक जा, थोड़ा टाइम दे दे मेरे को तुषार, आई विल गिव यू। अरे बहुत सारे एग्जांपल है भाई, तू टेंशन मत ले, बहुत अच्छे से हो जाएगा। ओके, 3 लेवल परफेक्ट, 5 लेवल, अरे जगजोत सिंह 5 लेवल बोलता है, अरे नहीं रे मेरे भाई, 5 लेवल कौन से, मर जाएगा। 5 लेवल ऑफ मैनेजमेंट, देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। ओके, टॉप, मिडल एंड लोअर, टॉप मिडल लोअर। ओके, टॉप मिडल लोअर, मैं एकदम एकदम बेसिक लेवल का आंसर जा रहा हूं, टॉप मिडल लोअर, परफेक्ट, सब लोग ने लिखा। अभी अभी आप सुन लीजिए, थोड़ी देर सुन लिया, अभी अभी वापस सुनना पड़ेगा, वापस सुनना पड़ेगा मालिक। सबका ध्यान इधर। ओके, क्योंकि अभी यहां पर अभी कंक्लूड होगा और ये इंटीग्रेट होगा दूसरे सब्जेक्ट के साथ में, एकदम अच्छे से ध्यान दीजिए। आप मेरे को बताइए, सोच समझ के बताइए। ओके, टॉप मैनेजमेंट जो प्लानिंग करता है, ओके, ये मेरे ख्याल से सब लोग को मालूम होगा, टॉप मैनेजमेंट जो प्लानिंग करता है वो आज की प्लानिंग नहीं करता, वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करता है। सर लॉन्ग टर्म कितने साल हो गए? लॉन्ग टर्म मेरे हिसाब से, अपन एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल ले रहे हैं। ओके, और तुषार मैं तेरे को एग्जांपल समझा दूंगा, डोंट वरी, वापस लिख मत, मैं तेरे को और एग्जांपल दे दूंगा, डोंट वरी। टॉप मैनेजमेंट ओके, 5 साल की प्लानिंग करेगा। कितने साल की प्लानिंग करेगा मालिक? मालिक 5 इयर्स, 5 इयर्स की प्लानिंग करेगा, अगले 5 साल, 5 इयर्स, 10 इयर्स मेरी कंपनी किधर होनी चाहिए। टॉप मैनेजमेंट अगर मैं हूं तो सीईओ, सीएफओ जो भी रहेंगे ना बंदे, वो बोलेंगे 5 साल के बाद मेरी कंपनी यार नंबर 1 में होनी चाहिए, 5 साल के बाद मेरी कंपनी नंबर 2 में होनी चाहिए, या टॉप 10 में आना चाहिए, वॉट एवर इट में भी। ये 5 साल 10 साल की प्लानिंग करते हैं टॉप मैनेजमेंट। लोअर मैनेजमेंट अगर तेरे को समझ में आ रहा होगा, ओके, ये ओके डिपेंड्स ऑन कंपनी है, पर अपन डिस्कशन कर रहे हैं, ये डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, 1 ईयर की प्लानिंग करेंगे। अपन एक बेसिक कंपनी ले रहे हैं, मेरे डिस्कशन में मेरे एग्जांपल के साथ चलिए। ओके, 1 ईयर की प्लानिंग कर रहे हैं। अब थोड़ा थॉट प्रोसेस लगाइए। ओके, टॉप मैनेजमेंट सोच समझ के गिव मी आंसर। पीएनएल बैलेंस शीट बनाएगा कौन? मिडिल को छोड़ दीजिए, मिडिल को छोड़ दीजिए, मिडिल का मेरे को टेंशन नहीं है, टॉप और लोअर में मैं इंटरेस्टेड हूं। मेरा क्वेश्चन है पीएनएल बैलेंस शीट बनाएगा कौन? ये जो ऊपर आपने देखा ना, ट्रायल बैलेंस लेजर्स और पीएनएल बैलेंस शीट, ये बनाएगा कौन? मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं, बनाएगा कौन, बनाएगा कौन? ओके, पीएनएल बैलेंस शीट बनाएगा कौन मालिक? और इसमें ही आंसर गलत होगा, मैं बता रहा हूं। टॉप बनाएगा, सृष्टि बोलती है टॉप बनाएगा, मानसी लोअर, कृति बोलती है टॉप बनाएगा, तानिया बोलती है लोअर, साक्षी बोलती है लोअर, विनय बोलता है टॉप बनाएगा, अदिति टॉप, लोअर लोअर, अंशु, प्रबल, रविंद्र तो लोअर लोअर, देवांशु टॉप, मिडल, अबे मिडल मिडल भूल जाओ रे, लेखनी मिडल भूल जाओ रे भाई, मेरे लिए थोड़ा थोड़ा मेरा सुनो रे। ठीक है, इधर ही अपने बेसिक प्रॉब्लम चालू होते हैं, समझने की कोशिश करो, यहां से अपने बेसिक प्रॉब्लम चालू होते हैं। ओके, यहां पर अपने अभी बहुत अच्छे से सुनना है, सबके सब इधर ध्यान दीजिए, सबके सब इधर ध्यान दीजिए मालिक, सबके सब इधर ध्यान दीजिए। यहां से अपना बेसिक बैकग्राउंड प्रॉब्लमेटिक इशू है। टॉप मैनेजमेंट जब इंटरेस्टेड होता है ना, तो वो कभी भी ओके पीएनएल बैलेंस शीट में इंटरेस्टेड नहीं होता है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता भाई मेरा करंट परफॉर्मेंस क्या है, मेरे को ये बता, मेरा फ्यूचर का परफॉर्मेंस बता, आई एम इंटरेस्टेड इन फ्यूचर परफॉर्मेंस। मेरी कंपनी का अगले 5 साल में क्या होगा, वो 5 साल को अचीव करने के लिए तूने क्या किया, वो तेरा पीएनएल बैलेंस शीट है। पीएनएल बैलेंस शीट, प्लीज अंडरस्टैंड, पीएनएल बैलेंस शीट बनाने वाला लोअर होता है। हाँ, उसमें अकाउंटेंट रोल प्ले करते हैं, ओके, चार्टेड अकाउंटेंट भी रोल प्ले करते हैं पीएनएल बैलेंस शीट बनाने के लिए। ऑडिटर पीएनएल बैलेंस शीट कभी नहीं बनाता है, और अगर पीएनएल बैलेंस शीट बनाता है कोई बंदा, तो वो ऑडिटर नहीं हो सकता। ये अभी ऑडिट के सिलेबस में पढ़ लेना भाई, गड़बड़ हो जाएगी, गलत जाओगे तुम। ओके, तो ऑडिटर कभी भी पीएनएल बैलेंस शीट नहीं बनाता मालिक, तो बनाने वाला कौन है मालिक? लोअर लेवल मैनेजमेंट है। सर क्या टॉप लेवल मैनेजमेंट पीएनएल बैलेंस शीट यूज करता है? यूज करता है, लेकिन दैट इज वन ऑफ द छोटा सा पॉइंट, यानी प्लीज डू अंडरस्टैंड, कॉन्सेप्ट समझिए, कान खुले, कान खुले, एकदम आराम से कान खुले। हाँ, लोअर मैनेजमेंट पीएनएल बैलेंस शीट बनाएगा, बनाएगा यानी इंफॉर्मेशन किसके लिए है ये? पीएनएल बैलेंस शीट बनाएगा, यानी पीएनएल बैलेंस शीट इंफॉर्मेशन किसके लिए है? अब गिव मी अ करेक्ट आंसर। मैं वापस बोल रहा हूं, लोअर मैनेजमेंट पीएनएल बैलेंस शीट बनाता है, टॉप मैनेजमेंट नहीं बनाता। तेरे को लगता है टॉप मैनेजमेंट चाहिए मुकेश भाई क्या पीएनएल बैलेंस शीट बनाते बैठेंगे अभी? ओके, वो रिलायंस जियो मर्ज कर रहा है, वो यूएस वाले पब्लिक खरीद रही है उधर इनके शेयर, और ये भाई साहब अभी मुकेश भाई बोल रहे हैं नहीं नहीं मेरे को बताओ, मेरा पीएनएल बैलेंस शीट मैं बनाता हूं, मैं बनाता हूं। ऐसा होगा क्या मालिक? क्या मजाक चल अरे प्रॉब्लमेटिक इश्यू हो जाएगा भाई, गड़बड़ हो जाएगी मालिक। लोअर
टॉप के लिए हिमांशु बोलता है। मेरा क्वेश्चन वापस सुनना, क्वेश्चन सुन लो। पीएनएल बैलेंस शीट बनाने वाला लोअर है, ये क्लियर है। तो मेरे को बताओ, पीएनएल बैलेंस शीट बनाने वाला अगर लोअर है तो ये इंफॉर्मेशन किसके लिए है? मानसी, गौतम गुलाटी साहब, पिछले बैच में भी गुलाटी था, गुलाटी भाई थे, टॉप के लिए। सीएस कौन से लेवल पर आते हैं? वो तीनों लेवल पर काम कर सकते हैं मीनाक्षी, डिपेंड ऑन आपका एफर्ट्स कितना है। लोअर लेवल श्रुति, उदय, मालिक समझाना पड़ेगा, मालिक मेरे क्वेश्चन में ही आंसर था। मेरा क्वेश्चन था पीएनएल बैलेंस शीट कौन बना रहा है? पीएनएल बैलेंस शीट बना कौन रहा है? लोअर बना रहा है, यानी ट्रायल बैलेंस लेजर लोअर के पास ही है और वो लोग पीएनएल बैलेंस शीट बना रहे हैं। यानी पीएनएल बैलेंस शीट इंफॉर्मेशन किसके लिए है? लोअर के लिए पीएनएल बैलेंस शीट इंफॉर्मेशन है मालिक, लोअर के लिए पीएनएल बैलेंस शीट इंफॉर्मेशन है। टॉप पीएनएल बैलेंस शीट यूज करेगा, यानी टॉप के लिए पीएनएल बैलेंस शीट इज अ डेटा। मिडल को छोड़ ही दे एक बार के लिए, मैं डिस्कशन खाली टॉप और लोअर की बात कर रहा हूं। लोअर पीएनएल बैलेंस शीट बनाएगा, इसका मतलब लोअर के लिए पीएनएल बैलेंस शीट क्या है? लोअर के लिए पीएनएल बैलेंस शीट क्या है? लोअर के लिए पीएनएल बैलेंस शीट इज बेसिकली इंफॉर्मेशन। टॉप के लिए पीएनएल बैलेंस शीट इंफॉर्मेशन नहीं है। टॉप पीएनएल बैलेंस शीट उसको लेगा और उसके बेसिस में और कुछ एड ऑन करेगा, क्योंकि उनका फोकस इज नॉट ओनली 1 ईयर, देयर फोकस इज फॉर 4 ईयर्स। Based on P&L balance sheet, they will be taking decision for next 5 years. Based on P&L balance sheet, they will be taking the decision for the next year. This is what you need to understand. तो टॉप के लिए लोअर के लिए जो इंफॉर्मेशन है वो टॉप के लिए क्या बना? लोअर के लिए जो इंफॉर्मेशन है वो टॉप के लिए क्या बना? डेटा। इट मींस द सेम पॉइंट विच आई वाज डिस्कसिंग, रिलेवेंस। Now I'm coming on the point of relevance. लोअर के लिए जो इंफॉर्मेशन है वो टॉप के लिए डेटा है। यहां पर जब अपन बात कर रहे थे तो ये सिस्टम, ये ऊपर के लिए डेटा है मालिक, ऊपर थोड़ा ना इंफॉर्मेशन है। वो लेगा और उसके साथ में और कुछ लेगा, जिसकी वजह से वो फ्यूचर की प्लानिंग करेंगे। और वो और कुछ लेगा। अगर आप पूछोगे क्वेश्चन कि सर क्या लेगा, सर और क्या ले सकता है, ये आपका एफएम चालू होने के बाद आपको मालूम पड़ेगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर है आपका, पेपर 8, उसके अंदर एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, जब आप पढ़ोगे, ओके 1 जून से मेरे ख्याल से बैच चालू होगी आपकी, वो नेट प्रेजेंट वैल्यू जब आप पढ़ोगे तो उसके अंदर से आपको समझेगा ये भाई कैसा होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू। फ्यूचर की प्लानिंग कैसे करते हैं, 5 साल की प्लानिंग, 10 साल की प्लानिंग ये लोग करते हैं, टॉप मैनेजमेंट करते हैं। उनको पीएनएल बैलेंस शीट से वो खाली डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं। ओके वापस समझाता हूं, नहीं समझा उसको वापस समझाता हूं, सुन लीजिए। नहीं समझा मैं वापस समझा रहा हूं, घाई मत कीजिए, पहले समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं ओके लोअर मैनेजमेंट, ओके लोअर मैनेजमेंट, परफेक्ट सुन लीजिए एकदम आराम से। लोअर मैनेजमेंट क्या करेगा? लोअर मैनेजमेंट कैसे करेगा मैं आपको वापस समझा देता हूं। प्लीज अंडरस्टैंड, लिसन केयरफुली, आराम से सुनिए। अगर किसी को नहीं समझा, जिसको समझा 2 मिनट आराम कर रहे हो, ओके जिसको समझ गया 2 मिनट आराम करो, मैं वापस समझा रहा हूं। लोअर मैनेजमेंट क्या करेगा? लोअर मैनेजमेंट जर्नल एंट्री करेगा। देखो मैं एक चीज लिख रहा हूं। जर्नल एंट्री करेगा, लेजर बनाएगा, लेजर बना के ट्रायल बैलेंस बनाएगा, फिर पीएनएल बनाएगा, फिर बैलेंस शीट बनाएगा, एंड उसके बाद वो बताएगा कि उसका 1 ईयर का परफॉर्मेंस कैसे रहा, उसका 1 साल का परफॉर्मेंस कैसे रहा। ये आप समझिए, सब लोग इधर ध्यान दीजिए। लोअर ये होगा और वो बताएगा 1 साल का परफॉर्मेंस कैसे रहा। लोअर वो बताएगा 1 साल का उसका परफॉर्मेंस कैसे रहा। भारत माता की जय, समझ में आ रहा है मालिक? समझने की कोशिश करो। ओके लोअर ये सब करेगा, जर्नल एंट्री पास करेगा, लेजर बनाएगा, पीएनएल बनाएगा, बैलेंस शीट बनाएगा, और उसके बाद वो देखेगा उसने क्या सोचा था कि 1 साल क्या होने वाला है और 1 साल में क्या हुआ। वो परफॉर्मेंस कंपैरिजन कर सकता है, वो अपने डिसीजन मेकिंग के लिए होगा। टॉप मैनेजमेंट मेरे को बता, ओके जब ये पीएनएल बैलेंस शीट जो लोअर बना रहा है वो टॉप मैनेजमेंट एज ए डेटा लेगा, इसमें ओके कुछ तो प्रोसेस करेगा। अब मेरा क्वेश्चन है, ओके आप बोलोगे सर इसमें प्रोसेस क्या करेगा? हो सकता है इसमें मार्केट का सिनारियो प्रोसेस करे। सर मार्केट का सिनारियो, एग्जांपल अपन अभी के इसमें मालिक, अभी के इसमें बेस्ड ऑन लोअर, अभी के इसमें अपन टॉप 3 में है और अपने को टॉप 1 में आना है, तो टॉप मैनेजमेंट क्या करेगा? टॉप मैनेजमेंट पीएनएल बैलेंस शीट लेगा, उसके बेसिस पे ओके टॉप 1 में आने के लिए क्या एडिशनल चीजें मुझे करनी होगी। एग्जांपल एडिशनल फंडिंग लगेंगे, एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डालना पड़ेगा, एडिशनल मशीनरी डालनी पड़ेगी, एडिशनल चीजें डालनी पड़ेगी। ये सब प्रोसेस होगा, मार्केट सिनेरियो अपडेट करेगा उसमें, और उसके बेसिस पे कुछ नया बिजनेस चालू करना है या अमालगमेशन करना है या टेक ओवर करना है, ये डिसीजन मेकिंग टॉप करेगा। लेकिन दैट डिसीजन इज नॉट डन ऑन बेस ऑफ बैलेंस शीट, पीएनएल बैलेंस शीट।
P&L बैलेंस शीट इज ओनली वन डेटा, और उसके बाद वाला ओके उसके बाद वाला वो चीजें चेंज होगी। मालिक मालिक समझने कोशिश करो। एवरीबॉडी क्लियर? मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है क्या मालिक? मालिक समझने कोशिश करो। मेरे ख्याल से समझ में आया सर? डेटा कैन बी इंफॉर्मेशन, ओके दैट फॉर श्योर। एक जन के लिए जो इंफॉर्मेशन है वो किसी और के लिए डेटा होगा। ओके इसको एग्जांपल वाइज वापस ऊपर लेके जाता हूं एक बार। मेरे को बताओ सीएस का एग्जांपल, मैंने वो इसमें लिखा निकाल दिया। मेरे को बताओ सीएस के लिए और सीए के लिए। ओके मेरे को बताओ, अगर तुम सीए स्टूडेंट हो, सीए में अमेंडमेंट थे, सीए स्टूडेंट हो, सीए में अमेंडमेंट है, तो सीए के लिए वो इंफॉर्मेशन है, सीए के लिए इंफॉर्मेशन है। बट सीएस के लिए क्या है? वो सीए में अमेंडमेंट है ना, सीए में अमेंडमेंट है। सीएस स्टूडेंट वालों के लिए क्या लेना देना? सीएस बोलेगा मेरे को कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं, मेरे लिए रिलेवेंट है ही नहीं, तो वो बोलेगा मेरे लिए सिर्फ क्या है मालिक? डेटा। मेरे लिए सिर्फ डेटा है, मेरे लिए सिर्फ डेटा है। अब उल्टा कॉन्सेप्ट देखो, जो सीएस में अमेंडमेंट है, जो सीएस में अमेंडमेंट है मालिक, जो सीएस में अमेंडमेंट है, सीएस में अमेंडमेंट है। अब मेरे को आप बताइए, जो चीज सीएस में अमेंडमेंट है वो सीएस वालों के लिए क्या होगा? सीएस में अमेंडमेंट है, वो सीएस वालों के लिए क्या होगा मालिक? वो सीएस वालों के लिए इंफॉर्मेशन होगा, और सीए वालों के लिए वो क्या होगा? डेटा होगा। रीजन सिंपल है, क्योंकि जो सीएस में अमेंडमेंट है तो सीएस वालों को पढ़ना होगा, तो सीएस वालों के लिए वो इंफॉर्मेशन होगा, और सीए बोलेगा मेरे को क्या करना है सीएस में अमेंडमेंट का, and that will be a data for CA वाला। This is how the concept works। यानी it can be information for you, can be data for me। Anything which is information for me can be data for you। लॉजिक सिंपल है यार, हर जन के लिए सेम नहीं रहता। उसी तरह टॉप और मिडल और लोअर, तो मिडल को एक बार के लिए छोड़ दीजिए मालिक। ओके टॉप और लोअर, जो लोअर के लिए इंफॉर्मेशन है वो टॉप के लिए क्या रहेगा? जो लोअर के लिए इंफॉर्मेशन है वो टॉप के लिए क्या रहेगा? डेटा। टॉप के लिए जो इंफॉर्मेशन है वो लोअर के लिए कोई काम की चीज नहीं है, वो डेटा होगा मियरली। तो आपको यह समझना होगा, टॉप, लोअर और मिडल भी ले लो आप, तीनों के लिए एक ही इंफॉर्मेशन चाहिए या अलग अलग? दिस इज माय क्वेश्चन कम्स इनटू पिक्चर। सृष्टि बोल रही है सर हम वो पीएनएल बैलेंस शीट को देख के डिसीजन भी लेते हैं, आउटसाइडर तो हमारे लिए इंफॉर्मेशन है ना। आउटसाइडर के हिसाब से छोड़ दो ना, अपन अपने हिसाब से देखते हैं, अपने हिसाब से देख रहे हैं अपन, सृष्टि अपने हिसाब से। अब मेरे को आप बताओ, टॉप मिडल लोअर तीनों के डिसीजन एक जैसे है या अलग अलग है? तीनों को इंफॉर्मेशन एक जैसा चाहिए, अलग अलग चाहिए? सृष्टि बाहर वाले को छोड़ दे, अभी अभी अपन अपने ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं ना, अपने अंदर अंदर वालों की बात कर रहे हैं ना। तो मेरे को बताओ, तीनों के लिए सेम चाहिए, अलग अलग चाहिए? अलग अलग चाहिए। तीनों को इंफॉर्मेशन अलग अलग चाहिए ना? एवरीबडी एग्री? सब लोग, मुस्कान बोला, लेखनी बोली, ओके फुलकित, आदित्य, तुषार, ऋषिका, अलग अलग चाहिए। सब लोग एग्री करते हैं, सब लोग एग्री कर, ऑलमोस्ट सबका डिफरेंट 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 चाहिए। अब मेरे को बताओ, फिर तीनों के लिए कान खुले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम? इंफॉर्मेशन सिस्टम मैंने ऊपर किया था आपको। इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब एनी सिस्टम विच हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, एनी सिस्टम विच हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, एनी सिस्टम विच हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। तो तीनों के लिए सेम सिस्टम चाहिए, अलग अलग सिस्टम चाहिए? तीनों के लिए लॉजिक लगाओ, अभी तुम लॉजिक लगाओ, तीनों ऑर्गेनाइजेशन के, तीनों मैनेजमेंट के लिए जो सिस्टम चाहिए, तीनों मैनेजमेंट के लिए सिस्टम चाहिए, वो सेम चाहिए, अलग अलग चाहिए? सेम चाहिए, अलग अलग चाहिए, 101%। तीनों के लिए अलग अलग चाहिए। इसीलिए तो तेरे सब्जेक्ट का नाम है, अगला वर्ड आया एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसीलिए तेरा अपना सिलेबस क्या है? टॉप मिडल लोअर, ये तीनों के लिए कौन से इंफॉर्मेशन सिस्टम्स रहेंगे, कैसे ये तीनों मैनेजमेंट यूज करेंगे इंफॉर्मेशन सिस्टम, और ये इंफॉर्मेशन सिस्टम अपन कैसे बनाएंगे, ये कॉन्सेप्ट अपना सिलेबस है। And this is where our syllabus comes into picture. This is what your EIS is. Enterprise मतलब तीन मैनेजमेंट, टॉप मिडल लोअर, उनको इंफॉर्मेशन कौन सी चाहिए, और जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो एक सिस्टम देगा। ये तीनों का मर्ज हुआ, दैट इज कॉल्ड इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम। एंड दैट्स आवर लॉजिकल पॉइंट ऑफ आवर सब्जेक्ट। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, लॉजिकल पॉइंट ऑफ आवर सब्जेक्ट। मेरे ख्याल से आई डू थिंक यू गॉट द पॉइंट ऑफ द पॉइंट। मेरे ख्याल से सबको झेपा है मालिक। झेपा मतलब अभी मैंने वर्ड यूज किया और एक वर्ड यूज किया, ऐसे 2-4 दिन जाएगा आपको मेरे कुछ वर्ड्स को एडजस्ट करने के लिए। झेपा मतलब समझ में आया, झेपा ना, झेपा मतलब समझ में आया। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया मालिक। मेरे ख्याल से एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन, एंटरप्राइज वर्ड का मतलब क्या है? एंटरप्राइज वर्ड का मतलब है डिपेंडिंग ऑन लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ओके डिपेंडिंग ऑन लेवल ऑफ मैनेजमेंट अपने लिए, ओके इंफॉर्मेशन सिस्टम्स लगेंगे, सबके लिए अलग अलग रहेंगे मालिक। हाँ, अगर अब समझ गया तो अब एक चीज मेरे ख्याल से इधर तक फ्रीज करते अपन, ओके तो इधर तक क्लियर हो गया सबको? परफेक्ट, ओके परफेक्ट। आत्मा में घुस चुकी होगी, कॉन्सेप्चुअली तोड़ झेपा होगा मालिक।
ओके, सोल प्रोप्राइटर में भी यूज होता है, तो उनके इंफॉर्मेशन सिस्टम अलग है, क्या फर्क पड़ता है, वो एंटरप्राइज ही है ना। तो सोल प्रोप्राइटर में कैसे वर्क होगा, क्या होगा, वो अपन डिस्कशन करेंगे रे, एक ही दिन में थोड़ा ना सब आएगा यार। पर लॉजिक समझो अपना सब्जेक्ट क्या है, लॉजिक समझो अपना सब्जेक्ट क्या है। 1.5 घंटा अनूप बोलता है, 1.5 घंटा टू जस्ट सब्जेक्ट नेम। अरे मालिक, ये अनूप तेरे को मालूम है 1.5 घंटा छोड़ दे, सबसे पहला पॉइंट यही है कि सब्जेक्ट का इंटरप्रिटेशन क्लियर होना चाहिए, तो मैं इसको समझने की कोशिश करूंगा। अपना प्रॉब्लम क्या मालूम है, जितने स्टूडेंट है ना, सबके माइंडसेट में क्या है मैं बता रहा हूं, सबके माइंडसेट में क्या मालूम है, टेक्निकल सब्जेक्ट है, ये टेक्निकल सब्जेक्ट है, ये होने वाला नहीं है, ये टेक्निकल सब्जेक्ट है, टेक्नोलॉजी डाल दी है यार इंस्टीट्यूट ने। मैं डिबेट नहीं कर रहा, टेक्नोलॉजी के यूसेज नहीं है ऐसा नहीं है, मैं बता रहा हूं उसका कारण भी क्या है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है मालूम है, अपना माइंडसेट, माइंडसेट टुवर्ड द सब्जेक्ट। और अगर मैंने पहला ही स्टेप अगर क्लियर किया, माइंडसेट, अभी तेरे को समझ गया कि अपने को क्या देखना है, ऑर्गेनाइजेशन के पूरे टॉप मिडल लोअर के पूरे सिस्टम के बारे में समझना है। अब ये तेरे को क्लियर हो गया, तो नाउ यू आर, हाँ भाई हाँ, अच्छा, इट इज नथिंग टू डू विद कंप्यूटर। अरे तेरे को थोड़ा ना हार्डवेयर का डब्बा खोल के उसके अंदर की चिप निकल के दिखनी है अपने को। ओके, वो करने के लिए अपन एम्प्लॉय रखेंगे ना रे। अरे इतना तो इंस्टीट्यूट को भी पता है रे। अरे यार, टेक्नोलॉजी का काम करने के लिए एम्प्लॉय रखेंगे अपन, पर अपन सिस्टम के लिए एम्प्लॉय नहीं है मालिक। ओ अरे, इसलिए क्लियर होगा। ओके, अरे अनूप, मैं समझ गया मालिक, थोड़ा थोड़ा। ओके, तो मेरे ख्याल से इधर तक फ्रीज करे। ओके, एक सेकंड पानी पी लेते मालिक, प्यास लग गई है। प्रियंका बोल रही है सर सबने पेपर पैटर्न बताया था। मालिक देखिए, मेरा मेरा कॉन्सेप्ट बहुत अलग जाता है। मेरे को पता पेपर पैटर्न पहले दिन बता दूं, और तेरे को मालूम ही नहीं सब्जेक्ट है क्या, तेरे को मालूम नहीं है चैप्टर्स क्या है। पेपर पैटर्न, अगर तुमको सब्जेक्ट, मेरे को बताओ, अगर तुमने, मैं तुमको एक चीज क्लियर बोलता हूं, मालूम है, एक चीज दिमाग में रख दो, सीरियसली बोल रहा हूं, सीरियसली। सीए फाउंडेशन का सिलेबस है ना, सीए फाउंडेशन का सिलेबस, जो तुम्हारा सीए फाउंडेशन का सिलेबस है ना, वो चीटी जितना था, चीटी चीटी, मालूम है ना, एंट 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 चीटी। तुमने ऐसे हाथ में लिया, हाथ में लिया, हाथ में लिया, हाँ, ओके, सीए फाउंडेशन क्लियर्ड। ओके, और आपको क्या लगा मालूम है, उस दिन आपको लगा अपन चार्टर्ड ही बन गए। आप याद करो, जिस दिन तुम सीए फाउंडेशन क्लियर हुए थे, उस दिन तुम्हारी फीलिंग क्या थी, सीए बनने की फीलिंग थी ना मालिक। ओके, ये लॉजिक था। सीए फाउंडेशन से तुम एंटर किए सीए इंटर में, सीए इंटर का सिलेबस इज हाथी, हाथी, एलिफेंट, एलिफेंट हो गया। चीटी, पहले सिलेबस कितना था, सिलेबस कितना था, सिलेबस कितना था। मैं कुछ कुछ पॉइंट जो नहीं समझ में आया, रिलेवेंस का कॉन्सेप्ट कर देता हूं मालिक। ओके, हाथी, हाथी हो गया, चीटी मतलब बहुत आसानी से क्लियर हो गया सीए फाउंडेशन। हाथी कितना बड़ा सिलेबस है, लेकिन मार्केट क्लियरली, हाथी मतलब हाथी ही है, हाथी से बाहर कुछ नहीं है मालिक, हाथी ही है, हाथी, हाथी, एलिफेंट ही है, एलिफेंट के बाहर कुछ नहीं है। सीए फाइनल का सिलेबस जंगल है, जो जानवर मिला किस्मत तुम्हारी, तुमको भी नहीं मालूम कौन सा जानवर मिलने वाला है एग्जाम में, सीए फाइनल की बात कर रहा। ओके, तुमको जो मिलेगा, ओके, तुम इंस्टीट्यूट को बोलोगे स्टार फिश, इंस्टीट्यूट बोलेगा पोपट जेलफिश, यानी तुम्हारा आंसर और इंस्टीट्यूट का आंसर मिसमैच होते रहते भाई सीए फाइनल में। ओके, ये सबसे खतरनाक माइंड है मालिक। ओके, डायनासोर नहीं, जंगल है, जंगल, जो जानवर मिला तुम्हारी किस्मत तुम्हारी, डायनासोर भी मिल सकता है। ओके, तो अपना सिलेबस 100% है, अगर तुम 100% सिलेबस करते हो ना रे, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। और मैं सही में बता रहा हूं, पेपर पैटर्न में डिस्कशन में लास्ट में रखता। ओके, क्योंकि लास्ट में मतलब मिड में, जब अपना सब्जेक्ट कुछ पॉइंट पे आ जाता है जहां पर अपने को समझ में आता है कि कैसे क्या करना है, स्टार्टिंग में बता के भी तुम भूल जाओगे रे। ओके, तो वापस एक फ्रीज करते हैं। अरे डरा नहीं रहा हूं मालिक, अरे क्या मजाक करो, डरा नहीं रहा हूं, अरे भाई समझा रहा हूं, अरे भाई मैं भी तो वैसे ही क्लियर हुआ, सब लोग तो वैसे ही क्लियर हो रहे हैं। अरे यही तो लाइफ है, अरे यही मजा है भाई। मेरे को बता, तू चीटी के साथ खेल के मजा क्या आएगा। ओके, सीए बनने के बाद जो मजा आता है ना भाई, वो एटीट्यूड का अपना एक अलग ही मजा है, अपन सीए है, ओके, उसका अलग ही मजा रहता। ओके, यस, लॉजिक्स पे मेन बात करते हैं मालिक। ओके, अभी और एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। ओके, प्लीज डू अंडरस्टैंड, ये एक एग्जांपल अब मैं आपको दे रहा हूं, छोटा सा एग्जांपल। ओके, देखिए मालिक, बजट बनाया, बजट बनाया। ओके, मेरे ख्याल से सब लोग ओके मालिक, सब लोग इधर, अभी ध्यान, इधर ध्यान। बजट बनाया,
बजट को एक्चुअल, मैं सब 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 लिखता हूं, डोंट वरी। चाहत अगर लोडिंग हो रही हो, टेक्निकल का जो कुछ नंबर दिया होगा एक बार देख लेना मालिक। ओके अरे मोटिवेट करो, उज्जवल बोलते हैं मोटिवेट करो, ऋषिता बोलती है ब्रेक। अरे मां कसम, तुम अभी ब्रेक ले लोगे तो मेरे 2 घंटे का तो सिलेबस है। ओके मतलब तुम ब्रेक मांग रहे हो, मतलब इसका मतलब साला मेरा मेरा पढ़ाने का कोई दम ही नहीं है। ओके अपने को मालूम ही नहीं पड़ना चाहिए टाइम किधर जा रहा है, ऐसा होना चाहिए भाई। ओके ठीक है मालिक। बजट, बजट मैंने बनाया, बजट आई कंपेयर विथ एक्चुअल्स, और उसके बाद एक्चुअल आने के बाद ओके हम वेरिएंस बनाते हैं। आपने शायद ये कॉस्टिंग में पढ़ा था। आर्यन आर्यन मेरे को बताना क्या लिख रहा है, थोड़ी देर में 10 मिनट में ये खत्म करता हूं, उसके बाद मेरे को बोलते मालिक। ओके मेरे को बताना क्या पॉइंट है। ओके आपने कॉन्सेप्ट कॉस्टिंग में पढ़ा था, बजट होता है, बजट को अपन एक्चुअल के साथ कंपेयर करते हैं और वेरिएंस बनाते हैं। बजट हमेशा क्यों बनाते हैं, ताकि अपने को समझे कि अपना खर्च एक्सपेंडिचर कितना होने वाला है, कॉस्ट कितना लगने वाला है, इसके लिए अपन बजट बनाते हैं हमेशा। कॉस्टिंग में आपने पढ़ा होगा बजट एंड वेरिएंस का कॉन्सेप्ट। ओके अब मैं बोल रहा हूं बजट बनाया मैंने, बजट बजट बनाना था, बजट दिया मैंने, और बजट को कंपेयर करने के लिए एक्चुअल के साथ कंपेयर किया, और उसके बाद आपको वेरिएंस आया। माय क्वेश्चन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, यस परफेक्ट। ओके माय क्वेश्चन इज ओके हेल्प मी आउट। बजट मैंने आपको दिया एक्चुअल के साथ कंपेयर करने के लिए, बजट मैंने आपको दिया एक्चुअल के साथ कंपेयर करने के लिए। मेरे को आप बताइए बजट क्या है, डेटा या इंफॉर्मेशन? बजट क्या है, डेटा या इंफॉर्मेशन? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, परफेक्ट है आपका, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है। ओके वंदना तोड़ मैन, तोड़ तोड़ मैडम। ओके मेरे को आप बताइए ओके बजट क्या है आपके लिए, ओके डेटा या इंफॉर्मेशन? मैंने आपको बजट दिया है ओके एक्चुअल के साथ कंपेयर करके मुझे वेरिएंस बना के दी है। मानसी ने, आयुष ने बोला डेटा 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 डेटा। ओके आदर्श ने, ओके वासु, मनीषा, नीरज, परफेक्ट, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सब लोग के आंसर एकदम करेक्ट मिल रहा है। लेखनी थोड़ा सा आप गलत जा रहे हो इस बार। ओके लेखनी इज गोइंग रॉन्ग, उदय इज गोइंग रॉन्ग। ओके स्मारिका, रविंदर, सब तोड़ तोड़ मालिक। ओके बजट इज नथिंग बट डेटा फॉर यू, एंड वेरिएंस इज नथिंग बट इंफॉर्मेशन फॉर यू। तुषार तुमने मेरे को पूछा था और एक एग्जांपल दीजिए, मैं आपको और एक दे रहा हूं। ओके ऊपर वाला अगर आपको याद होगा, ट्रायल बैलेंस एंड लेजर, ये पूरा कन्वर्ट करके पीनल बैलेंस शीट बनाया, ये एक सिस्टम मैंने बताया। अब आप समझो और एक सिस्टम समझो, मैंने आपको बजट दिए, बजट को आप एक्चुअल के साथ कंपेयर करो, एक्चुअल के साथ कंपेयर करने के बाद वेरिएंस रिपोर्ट बनाओ, वेरिएंस में पॉजिटिव वेरिएंस नेगेटिव वेरिएंस जो भी होंगे वो मुझे दो। ओके आपको नहीं लगता कि इसको भी प्रोसेस किया आपने, प्रोसेस किया, और ये पूरा क्या बन गया, ये पूरा अपना बन गया सिस्टम, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल इंफॉर्मेशन सिस्टम। So, sir, actually, when we are discussing about EIS, we are having enterprise information system. We are having okay, and system which helps in decision making for enterprise. मैं डेफिनेशन अभी सही तरह से बात कर रहा हूं, सुनिए मालिक। कोई भी सिस्टम जो डिसीजन मेकिंग में मदद करता है ऑफ एंटरप्राइज, कोई भी सिस्टम जो डिसीजन मेकिंग में मदद करता है ऑफ एंटरप्राइज इज कॉल्ड एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम। टॉप के लिए अलग सिस्टम होंगे, मिडल के लिए अलग सिस्टम होंगे, और लोअर के लिए अलग सिस्टम होंगे। ठीक है मालिक। ओके मेरे ख्याल से मालिक क्लियर है, इधर तक फ्रीज करें, ये पॉइंट है। जैसा भी जो जिसके लिए बना था उसके ऊपर से हिसाब से अपन काम करेंगे। बजट वेरिएंस विल हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, वेरिएंस विल हेल्प इन डिसीजन मेकिंग ना, वेरिएंस ही अपने को डिसीजन मेकिंग में बात करेंगे। एक्चुअल इज रिलेवेंस, यस कंपेयरिंग करने के लिए एक्चुअल चाहिए, बजट वर्सेस एक्चुअल कंपैरिजन के लिए अपने को एक्चुअल चाहिए, रिलेवेंस का कॉन्सेप्ट है, अपने लिए वेरिएंस मैटर करता है मालिक। तो आप जो भी एग्जांपल लेना चाहते हो कुछ एक पर्टिकुलर डालिए मालिक, ओके और दूसरा कंपैरिजन कीजिए, एंड देन योर कंपैरिजन कम्स इनटू दोनों पॉइंट, आप जो भी लीजिए। ओके तो अब एक छोटा सा एग्जांपल वापस, अब पूरे पॉइंट को समझ लीजिए। ओके ठीक है मालिक, अभी उस पे आ रहा हूं, राशि उस पे आ रहा हूं। ओके परफेक्ट, फ्रीज कर दिया, तोड़ मालिक। ओके अब मेरे को बताइए, तीनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट, तीनों को सेम सिस्टम चाहिए अलग अलग? अरे करवा दूंगा आर्यन, सब करवा दूंगा, टेंशन मत ले, सब सब वापस रिवाइज करूंगा। अरे मैं बहुत तोड़ रिवाइज करा था, बार बार रिवाइज करा था, ऐसा हो जाएगा लास्ट डे तो तू पक भी जाएगा। अरे तब तो जाके अपना लास्ट डे 2 घंटे में यह सेशन पूरा खत्म होगा। अगर आप बार बार रिवीजन नहीं करोगे तो यह सेशन 2 घंटे में कैसे खत्म होगा मालिक? ओके
अरे हाँ आर्यन, मेरे को ये बताइए, अभी मेरे को ये बताइए, ओके टॉप मिडल लोअर डिफरेंट चाहिए। ओके माय क्वेश्चन, हु विल डिसाइड, हु विल डिसाइड, माय क्वेश्चन, अब ठीक है अलग अलग चाहिए, ये सबको आ गया। माय क्वेश्चन, हु विल डिसाइड, हु विल डिसाइड कि हमें ये सिस्टम चाहिए, हु विल डिसाइड कि हमें ये सिस्टम चाहिए। एग्जांपल, ओके लोअर को एक सिस्टम चाहिए, हु विल डिसाइड कि लोअर को ये सिस्टम चाहिए। नहीं नहीं नहीं, आपका कॉन्सेप्ट में गलत जा रहे हो, गलत जा रहे हो, आराम से आराम से। मेरा क्वेश्चन है, ओके तीनों को अलग अलग सिस्टम चाहिए, तो मेरा क्वेश्चन है तुषार सेम सिस्टम नहीं चाहिए, अपन सेम सिस्टम के बारे में तो डिस्कशन बाद में करेंगे, अलग अलग सिस्टम चाहिए। तो मेरा क्वेश्चन है हु विल डिसाइड कि ये सिस्टम चाहिए। एग्जांपल, लोअर को ये सिस्टम चाहिए, कौन बोलेगा मालिक? ईच लेवल, किसी ने बोला, उज्जवल ने बोला ईच लेवल बताएगा, ओके रोहित बोलता है मैनेजमेंट बताएगा, संजू बोलता है बोर्ड बताएगा, साक्षी बोलते लोअर 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 लोअर, एवरीवन themselves they will decide, सृष्टि खुद ही करेंगे, मैनेजमेंट बोलेगा बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन, लोअर डिसाइड करेंगे, मतलब जबरदस्त, बहुत सारे अलग अलग आंसर बनाए। ओके एक आंसर वासु ने जबरदस्त किया, वासु का आंसर वापस रिपीट है, वो वासु का आंसर नीचे गया, वासु का आंसर तोड़ गया है, वासु का आंसर, वासु 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 वासु, ओके जो मिल नहीं रहा है, तोड़ तोड़ कॉन्सेप्चुअली रिस्पेक्टिवली डिसाइड करेंगे, वॉट एवर इट मे बी। नाउ हियर कम्स अ स्ट्रैटेजी, बेस्ड ऑन स्ट्रैटेजी हम लोग अपना सिस्टम बनाएंगे, बेस्ड ऑन स्ट्रैटेजी, प्लीज सुनिए, बेस्ड ऑन स्ट्रैटेजी हम अपना सिस्टम बनाएंगे, बेस्ड ऑन स्ट्रैटेजी हम हमारा सिस्टम बनाएंगे। प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड, अब मैं आपको समझा रहा हूं, समझा रहा हूं, कॉन्सेप्ट समझिए। ओके टॉप मिडल लोअर छोड़ दीजिए, बेस्ड ऑन स्ट्रैटेजी, बेस्ड ऑन स्ट्रैटेजी हमारा सिस्टम बनेगा। टॉप मैनेजमेंट बोलता है, टॉप मैनेजमेंट बोलता है, सुनो 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 सुनो, टॉप मैनेजमेंट बोलता है हम एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ मर्ज कर रहे हैं, अमलगमेशन कर रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन को हम अमलगमेट करेंगे। आपने अकाउंटिंग तो कर लिया अमलगमेशन का, आपको ऑलरेडी अमलगमेशन का अकाउंटिंग आता है, अरे मेरे भाई पर आप समझो सिस्टम में कितने प्रॉब्लम आने वाले हैं। ओके एग्जांपल, एक एक्स कंपनी और एक वाई कंपनी, दोनों का एनवायरमेंटल कल्चर अलग अलग रहेगा, दोनों के एम्प्लॉइज अलग अलग रहेंगे, दोनों के स्ट्रक्चर अलग अलग रहेंगे, दोनों के सिस्टम अलग अलग रहेंगे। टॉप डिसाइड कर लेता कि अमलगमेशन करना है, लेकिन ओके जब टॉप डिसाइड करेगा अमलगमेशन करना है, डोंट यू थिंक, एग्जांपल एक्स, मैं एग्जांपल स्क्रीन पे लिख देता हूं, एक्स कंपनी एंड वाई कंपनी, ओके एक्स कंपनी एंड वाई कंपनी, दे डिसाइड, ओके एक्स कंपनी का बीओडी डिसाइड, ओके बीओडी डिसाइड कि अपन वाई कंपनी को ओके अमलगमेट करते हैं, अमलगमेट, अमलगमेशन करते हैं, अमलगमेशन करते हैं मालिक, अमलगमेशन करते हैं। किसने डिसाइड किया मालिक? एक्स ने। अब मेरे को बताओ क्या एक्स ऑन द बेसिस, एडॉक बेसिस पे, एडॉक बेसिस पे डिसाइड करेगा अमलगमेशन करना, या उसके पास कुछ इंफॉर्मेशन होगी, वो इंफॉर्मेशन के बेसिस पे डिसाइड करेगा? एक्स ऐसे ही एडॉक बेसिस पे तो डिसाइड नहीं करेगा ना, एक्स कुछ इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, यानी एक्स कंपनी के पास कुछ इंफॉर्मेशन होगी, वो इंफॉर्मेशन बीओडी को दी जाएगी। आप समझिए पूरा स्ट्रक्चर, और बीओडी वो इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कुछ स्ट्रैटेजी बनाएगा। समझने को करो, समझने को करो, समझने को करो मालिक, समझने को करो। ओके एक्स कंपनी के पास, एक्स कंपनी के पास कुछ इंफॉर्मेशन आएगी वाई कंपनी को मर्ज करने के लिए, वो इंफॉर्मेशन ओके बीओडी के पास जाएगी, और वो इंफॉर्मेशन के बेसिस पे बीओडी डिसीजन लेगा ना मालिक, वो इंफॉर्मेशन के बेसिस पे बीओडी डिसीजन लेगा, बीओडी डिसीजन लेगा कि नहीं लेगा? लेगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि वो इंफॉर्मेशन उनको कहां से मिलेगा? ये इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगा? उनको मिलेगा इंफॉर्मेशन सिस्टम से। ओके एक्स कंपनी को ये इंफॉर्मेशन सिस्टम से मिलेगा, यानी ये ईआईएस सब्जेक्ट से उनको इंफॉर्मेशन मिलेगा, ईआईएस सब्जेक्ट से उनको इंफॉर्मेशन मिलेगा, ईआईएस सब्जेक्ट से तुमको इंफॉर्मेशन मिलेगी तुम्हारे हाथ में। जब तुम्हारा पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा ना, तुमको मालूम पड़ेगा इंफॉर्मेशन तुम्हारे हाथ में कैसे आएगी, और इसके बाद तुम बोलोगे अब मेरे को बताओ सर अमलगमेशन करना है, मर्जर करना है, एक्विजिशन करना है, क्या करे सर? देयर इज 3 ऑप्शंस, अमलगमेशन भी है, मर्जर भी है, एक्विजिशन भी है, विच इज द बेस्ट ऑप्शन? विच इज द बेस्ट ऑप्शन मालिक? विच इज द बेस्ट ऑप्शन? ईआईएस विल नॉट हेल्प हियर। इंफॉर्मेशन तो दे दी ईआईएस ने, लेकिन ईआईएस इंफॉर्मेशन देने के बाद अटक जाता है। ईआईएस बोलता है अभी तो इंफॉर्मेशन के बाद मैं कुछ नहीं कर सकता मालिक, अब कौन करेगा? नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टेकन केयर बाय, ओके दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट।
Which strategy should be selected by top management, middle management, lower management based on information received by enterprise information systems that is taken care by your other subject? ऐसा SM will help here. मालिक समझ में आया दोनों सब्जेक्ट का लिंकेज? अरे मेरे भाई, अगर मैं EIS करूंगा तो SM काम आएगा, ओके, और अगर SM करना है तो मुझे EIS की जरूरत पड़ेगी. बिना SM के, बिना EIS के SM नहीं होगा, और बिना SM के EIS का कोई लॉजिक नहीं होगा मालिक. और इसीलिए ये दोनों इंटीग्रेटेड है. इंटीग्रेटेड मतलब जुड़े हुए हैं मालिक. ओके मालिक, समझ में आया? बेस्ट ऑफ ऑल ये कॉन्सेप्ट है अपने एसएम के लिए. एसएम के लिए मालिक समझ में आया? तो एसएम में कौन सी स्ट्रेटजीज है, टॉप के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज ऑप्शंस अवेलेबल है, लोअर के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज ऑप्शन अवेलेबल है, मिडिल के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज ऑप्शन अवेलेबल है, ये एसएम होगा मालिक. दिस इज हाउ दिस बोथ आर इंटीग्रेटेड. भारत माता की जय. ओके मेरे ख्याल से आई डू थिंक नाउ यू आर क्लियर विद दिस बोथ द सब्जेक्ट नाउ. ओके अभी मेरे ख्याल से सब लोग को समझ में आया अमलगमेशन और मर्जर में डिफरेंस क्या है. ओके सौरभ, ये अपन चैप्टर में जाएंगे तब देखेंगे, बस इतना मैं बता दूं. अमलगमेशन जब होता है और मर्जर जब होता है, मर्जर में दोनों कंपनी का न्यू कंपनी फॉर्म होती है. अमलगमेशन में ओके एग्जिस्टिंग कंपनी रहती है. जब मैं अमलगमेशन करता हूं, अमलगमेट, आई अमलगमेट, तो देयर इज एन एग्जिस्टिंग कंपनी. जब मर्जर होता है तो न्यू कंपनी इज फॉर्म्ड. दिस इज अ डिफरेंस विच विल डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट. आत्मा क्लियर है? यस. ओके नॉट सर. रीचा अग्रवाल, रीचा अग्रवाल क्या? हाँ, मैं वापस समझा देता हूं, ब्रीफ कॉन्सेप्ट समझा देता हूं मालिक, एक बार आप समझ लीजिए. ओके क्योंकि यहां तक अपना आज का कॉन्सेप्ट है. मेरे ख्याल से मालिक तोड़ क्लियर है मालिक, इधर तक कॉन्सेप्ट क्लियर है मालिक, ये दोनों सब्जेक्ट का ही मालिक. परफेक्ट. ओके यहां पर है. ओके नाउ प्लीज डू अंडरस्टैंड व्हेन आई एम डिस्कसिंग अबाउट दिस ऑल टुगेदर. नाउ आई एम समिंग अप एवरीथिंग. आई एम समिंग अप एवरीथिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल समिंग अप एवरीथिंग. ओके इंफॉर्मेशन सिस्टम, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब क्या? इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब क्या था? इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब एनी सिस्टम विच हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग. एनी सिस्टम विच हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम. ओके the system which will help enterprise in taking the decisions. Any system which helps in decision making is called information system. Any system which helps in decision making to enterprise organization, it may be top management, it may be middle management, it may be lower management, these systems is called enterprise systems, enterprise information systems. enterprise information systems. एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम में से ई अगर हटा दो तो लॉजिक एकदम बैठा दो. पहले इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब कोई भी सिस्टम जो डिसीजन मेकिंग करेगा. अब ई लगा दो, कोई भी सिस्टम जो डिसीजन मेकिंग मदद करेगा किसको? एंटरप्राइज को. वो हो गया तेरा एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम. सर ले लिया डिसीजन, लेकिन मेरे पास डिसीजन लेने के लिए 3 चीजें थी, मेरे पास डिसीजन लेने के लिए 4 चीजें थी. मेरे पास एग्जांपल, अब मेरे को इन्वेस्टमेंट करना है, मेरे को इन्फॉर्मेशन आ गई है, 2 प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट आ गई है, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, लेकिन दोनों प्रोजेक्ट में से सुटेबल प्रोजेक्ट कौन सा है? इसके लिए जो मुझे मदद करेगा वो होगा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. जो होगा मुझे वो होगा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. मालिक एवरी क्लियर? डिसीजंस विल बी बेस्ड ऑन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन विल बी रिसीव्ड बेस्ड ऑन EIS. ओके तो अब ओके किसी का कुछ छूट गया होगा तो डोंट वरी, आई विल डिस्कस इट ये पर्टिकुलर पॉइंट. ओके नाउ ब्रिंग ऑन द लास्ट कॉन्सेप्ट. लिखना अभी से शुरू नहीं करना है स्मारकी, मैंने बताया कल से. अभी आप खाली आप लास्ट कॉन्सेप्ट है, जियो प्लानिंग है. प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं रोज, इसीलिए तो कॉन्सेप्ट पढ़ना जरूरी है. रोज गुप्ता प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं. ओके ठीक है चलो. ओके लास्ट कॉन्सेप्ट मेरे को बता दिए, उसके बाद मैं सिलेबस का स्ट्रक्चर बता देता हूं. सबका ध्यान इधर. ओके ट्रायल बैलेंस और लेजर क्वेश्चन सबको याद होगा. ओके प्रोसेस किया, P&L एंड बैलेंस शीट बनाया. ओके माय क्वेश्चन, अब मेरा सबके साथ क्वेश्चन आ रहा है. ओके सबकी आत्मा इधर आ, सब अच्छे से 10-15 मिनट मेरे को सारे चैप्टर्स बताने, फटाफट कॉन्सेप्चुअली चैप्टर्स होते हैं, पर ये पॉइंट मेरे को क्लियर करवा दो. मीनाक्षी एसएम बताता. ओके एसएम बताता. सार्थक जो जिसका MCQ भी है, सब कुछ है, वो सब कल देखेंगे ना. आज वाली क्लास यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोडेड है, ये इसको भी अपलोड कर दूंगा मैं. अंकुश आज वाली क्लास अगर किसी का भी कुछ मिस हुआ ना, मैं यूट्यूब पे डालने वाला हूं, टेंशन मत लेना. आज वाली क्लास यूट्यूब पे आ जाएगी वापस. ओके तो अगर अटक गई दो लेक्चर, आज और कल का लेक्चर यूट्यूब पे आ जाएगा वापस, तो कुछ अटक गया तो वापस देख लेना, टेंशन मत लेना, मैं समझा भी देता हूं. ओके सब लोग इधर ध्यान दीजिए. मेरा क्वेश्चन है
क्या ट्रायल बैलेंस पीएनएल मैंने आपको दिया और आपको पीएनएल बैलेंस शीट मैंने बनाने को बोला, क्या आप मैन्युअली बना सकते हो? कान खुले सबके, सबके कान खुले। मैंने आपको ट्रायल बैलेंस, पीएनएल ट्रायल बैलेंस और लेजर दिए और मैंने आपको बोला पीएनएल बैलेंस शीट बना। ओके, क्या आप मैन्युअली बना सकते हो? मैंने बोला ट्रायल बैलेंस लेजर दिया और मैंने बोला पीएनएल बैलेंस शीट बना। क्या आप मैन्युअली बना सकते हो? मैन्युअली बोल रहा हूं, मैन्युअली, मैन्युअली बोल रहा हूं। क्या मैन्युअली बना सकते हो मालिक? अरे केस स्टडी वे स्टडी सब डिस्कशन बाद में रखते हैं ना रे, तुम मेरे डिस्कशन में हो रहे, तुम मत क्वेश्चन पूछो रे। क्या आप मैन्युअली बना सकते हो? आंसर इज यस। ओके, मैक्सिमम आंसर आ चुके हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूं। ओके, सबके आंसर यस आ गए। एग्जामिनेशन में तुमने मैन्युअली तो बनाया है, 12th की एग्जाम दी तुमने, पीएनएल बैलेंस शीट मैन्युअली बनाया है। तुमने सीए फाउंडेशन की एग्जामिनेशन दी है, ओके, पीएनएल बैलेंस शीट तुमने मैन्युअली बनाया है मालिक। इवन तुम इंटर की एग्जामिनेशन दोगे, पीएनएल बैलेंस शीट मैन्युअली बनाओगे ना मालिक। अब थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो, ओके, क्या ये मैं कंप्यूटर में भी बना सकता हूं मालिक? क्या ये कंप्यूटर में भी बना सकता हूं? मैन्युअली मुश्किल छोड़ दो, मैं बोल रहा हूं कंप्यूटर में बना सकता हूं। आंसर इज यस, कंप्यूटर में बना सकते हैं अपन। ओके, यानी मेरा क्वेश्चन है, ओके, यानी ये पूरा जो सिस्टम है, ये जो पूरा सिस्टम है वो मैन्युअली भी कर सकते हैं। सब लोग इधर, सब लोग इधर। ओके, ये सिस्टम है, ये मैन्युअली भी कर सकते हैं, ये कंप्यूटर में भी कर सकते हैं। ओके, आप क्या प्रीफर करोगे? आप क्या प्रीफर करोगे? तुम प्रीफर क्या करोगे? बताओ, बताओ, तुम्हें बताना पड़ेगा, तुम प्रीफर क्या करोगे? 101% सबका आंसर होगा सर हम कंप्यूटर प्रीफर करेंगे, क्योंकि मैनुअल में अपनी एग्जामिनेशन में क्या हालत होती है अपने को मालूम पड़ता है यार, दिमाग खराब हो जाता है। कंप्यूटर टैली है, उसके लिए एक्सेल शीट्स है, अपन वो यूज करेंगे। काई के लिए मैनुअली बनाऊंगा? एवरीबडी विल बी प्रीफरिंग कंप्यूटर ना, एंड देयरफॉर इन आवर सिलेबस कंप्यूटर का डिस्कशन है। Therefore, in our syllabus, we have कंप्यूटर का डिस्कशन। कंप्यूटर का सिलेबस नहीं है, बट कंप्यूटर के बिना, ओके, बहुत टाइम लगेगा, बहुत स्लो होएगा, एक्यूरेसी में इश्यू आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, ये ना हो, इसीलिए हम कंप्यूटर यूज करते हैं। इसलिए अपने सिलेबस में कंप्यूटर का जिक्र है, इसलिए सिलेबस का सर्टेन पोर्शन कंप्यूटर के बेसिस पे जाता है। मैन्युअली भी वही होता है और कंप्यूटर भी होता है। और अगर अपन कंप्यूटर यूज करते हैं, अगर अपन आईएस में, अगर इंफॉर्मेशन सिस्टम में अपन कंप्यूटर यूज करते हैं, तो उस टर्म को हम लोग बोलते हैं सीबीआईएस। अगर इंफॉर्मेशन सिस्टम में हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं, तो उस टर्म को हम लोग बोलते हैं सीबीआईएस, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब मेरे को बता, तेरा सिलेबस क्या ईसीबीआईएस है क्या? नहीं, तेरा सिलेबस ईआईएस है, यानी वी आर वरीड अबाउट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। हां, आवर सिलेबस मे हैव डिस्कशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का डिस्कशन नहीं होगा ऐसा नहीं है मालिक। कंप्यूटर का डिस्कशन नहीं होगा ऐसा नहीं है, कंप्यूटर का डिस्कशन है, लेकिन कंप्यूटर का डिस्कशन किस पर्पस के लिए समझ में आ रहा है क्या मालिक? द डिस्कशन इज ओनली फॉर आवर बेनिफिट्स, दैट्स इट। ओके, तो सर बचपन की मेहनत बर्बाद हो गई, क्या मजाक कर रहा है मालिक? अरे पर मैंने बोला राइटिंग अच्छी नहीं है, थोड़ा सा 1-2 दिन एडजस्ट कर लो राइटिंग के लिए। मैं धीरे धीरे उसको, जब मैं एक नॉर्मल में जाता हूं ना, तो राइटिंग थोड़ी सी आएगी, थोड़ी सी एडजस्ट करनी पड़ती है राइटिंग। आज 1-2 दिन एडजस्ट कर ले रहे मालिक, मैं कोशिश पूरी करूंगा राइटिंग अच्छी करने की। ओके, ओके, तो ईआईएस एंड एसएम, दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो इसका मतलब अपने सिलेबस में कंप्यूटर भी है, अपने सिलेबस में कंप्यूटर का जिक्र है, लेकिन अपने सिलेबस में कंप्यूटर डिटेल्ड में नहीं। वी आर नॉट स्टडिंग कंप्यूटर, वी आर स्टडिंग अबाउट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ओके, तो दिस इज अवर फर्स्ट स्ट्रक्चर टू डन विथ इट। ओके, तो अब मेरा कॉन्सेप्ट है कि ये सारा पार्किंग लॉट में डाल दीजिए। ओके, अपना सिलेबस जो चालू होगा अप्रोक्सीमेटली, ओके भार्गव, तो मालिक हैंड रिटन नोट्स कॉन्सेप्ट नहीं होगे। मैं लिखने के इसमें, मैं रोज लिखाने के इसमें नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि मेरे को लिखाने के लिए ना, मेरे को कोई तो दिखना चाहिए कि कितना लिख के हुआ है। तो आपके पास टेक्स्ट बुक दी जाएगी, आपके पास टेक्स्ट बुक दी जाएगी, एग्जांपल है। ओके, टेक्स्ट बुक दोनों सब कलरफुल है, इस तरह से कि कोई टेक्स्ट बुक होगी, मतलब कोई टेक्स्ट बुक मतलब इस तरह से होगी। ये चैप्टर 2 के नोट्स है, ये मैंने आपको ऑलरेडी भिजवा दिए है। और टेक्स्ट बुक भी जब आ जाएगी तो इस तरह से आपके पास टेक्स्ट बुक रहेगी। ये ऑलमोस्ट हैंड रिटन नोट्स वाले इजी लैंग्वेज में है, मॉड्यूल बेस है, मॉड्यूल से हटके नहीं है मालिक, मॉड्यूल से पॉइंट हटके है नहीं। तो इस तरह से आपको नोट्स रहेंगे।
ओके ये है, ये आप समझ लीजिए नोट्स का ये स्ट्रक्चर रहेगा। तो ये नोट्स में आउटलाइन ऑफ चैप्टर रहेगा, ओके कुछ चार्ट्स रहेंगे, ओके कंटेंट रहेगा। ये नोट्स को कैसे पढ़ना है ये मैं थर्ड डे से चालू करूंगा, परसों से ओके, कल से नहीं। कल मेरे को कुछ और कॉन्सेप्ट समझाने हैं, वो समझेंगे, उसके बाद थर्ड डे से ओके, डे आफ्टर टुमारो से अपन उसको चालू करेंगे कंटेंट को। तब तक अपन कंटेंट को चालू नहीं करेंगे चैप्टर 2 को। ओके तो अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ओके चैप्टर 1 सीक्वेंस अपना सेम नहीं है भाई, मालिक समझ लो। ओके तो अब अपना सीक्वेंस ये है कि सर सबसे पहले अपना कौन सा सिलेबस होगा? सबसे पहले अपना सिलेबस होगा EIS और सिलेबस दूसरा होगा SM। इज दिस इनफ? 100% सारी सारी चीज इनफ है भाई। इससे ज्यादा तेरे को एक चीज करने की जरूरत नहीं, इससे ज्यादा नहीं करना और इसमें से कम नहीं करना। इसमें से कुछ उड़ाना मत, इसमें से कुछ एक्स्ट्रा मत करना। इसमें कुछ उड़ाना रहा तो मैं आपको बता दूंगा, ओके उड़ाने के लिए क्या रहेगा, ओके कुछ पॉइंट रहा तो ऐसा मैं रेयरली होता है, रेयरली, लेकिन कुछ पॉइंट रहा तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन इस पॉइंट पे आप याद रखना, इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है मालिक, कुछ भी कुछ करने की जरूरत नहीं है मालिक। ओके बुक्स कब आएगी, क्या आएगी? मैंने बुक्स परसों से चाहिए, डे आफ्टर टुमारो से चाहिए अपने को। डे आफ्टर टुमारो मतलब सैटरडे से अपने को बुक्स लगेगी, तब तक अपने को बुक्स नहीं चाहिए मालिक। ओके सबसे पहले सिलेबस चालू करेंगे EIS से। ओके EIS पहले खत्म करेंगे, फिर SM रह गए। आपके सारे के सारे लेक्चर लाइव रहेंगे। 70 ऑड लेक्चर अपन ने डिसाइड किए हुए हैं, 70 ऑड लेक्चर्स है अपने, सारे के सारे लेक्चर्स लाइव है, कहीं पर भी अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं है। ओके अनलेस अनटिल कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ ऐसा हार्डकोर कुछ पॉइंट नहीं होता, पर अपना यही पॉइंट है, आई एम वर्किंग फ्रॉम होम ओनली राइट नाउ, एंड मेरे ख्याल से यू आर ऑल्सो लुकिंग एट होम ओनली। तो हम लोग सब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो अपने सारे लेक्चर्स लाइव रहेंगे। 70 लेक्चर्स अप्रोक्सीमेटली मेरे टारगेट है। संडे अपना ऑफ है, जैसे प्रोवाइस का ऑफ है तो संडे पूरे लेक्चर्स ही ऑफ है अपने। संडे आपको रिवाइज करने के लिए टाइम मिल जाता है, आराम से रिवाइज करिए सर। सर ये लेक्चर्स होने के बाद क्या, लेक्चर्स होने के बाद मैं आपको बता दूंगा, लेकिन डोंट वरी ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगेंगे। जिस दिन लेक्चर खत्म होगा उसके बाद आपका ऑलमोस्ट ये कंटेंट आपके हाथ में रहेगा। मैं आपको पूरी तरफ तोड़ प्रिपेयर करके दूंगा, आप ये समझिए। बस आपको मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में एक ही चीज समझाई, आप 2 घंटे जो दे रहे हो मेरे साथ वो तोड़ दीजिए, बिकॉज आपका लेक्चर लास्ट लेक्चर है। आप ऑलरेडी पूरे दिन का कंटेंट जा चुके होंगे और कहीं ना कहीं पूरे दिन का कुछ पॉइंट प्लस माइनस हुआ रहेगा, समझ में नहीं आया है, कुछ पॉइंट आया है, कुछ होमवर्क है, उसकी वजह से थोड़ा सा माइंड में फ्रस्ट्रेशन रह सकता है, वो अवॉइड करिए ये 2 घंटे। और फिर आपको जो जो करना है वो करिए मालिक, डजंट मैटर। और ये जो बफरिंग होता है, ये क्या पॉइंट होता है, ये ना मेरे को सब एक बार देखने दो, मैं उनसे सिस्टम समझ लूंगा कल कि बफरिंग होता है तो मैं क्या कर सकता हूं इधर से, क्योंकि मेरे क्लास में इधर कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही है, मेरे इधर से नेटवर्क जबरदस्त है। ओके और अपना हार्डकोर इंटरनेट का नेटवर्क है, तो कोई ज्यादा इश्यू नहीं आना चाहिए मालिक मेरे इधर से। ओके तो मालिक घर पे कुछ नहीं पढ़ना EIS का जिस दिन मैं बोलूंगा उसी दिन पढ़ना है, तब तक कुछ भी नहीं पढ़ना मालिक घर पे। ओके घर पे कुछ भी नहीं पढ़ना मालिक, मैं जिस दिन आपको बोलूंगा ओके उस दिन आपको घर पे पढ़ना है। ओके रोज गुप्ता, ओके रोज गुप्ता मैक्स मार्क्स अपने जो आए हुए 94 हाईएस्ट है मैं अपने जो पंटर है। ओके और एवरेज मार्क्स की बात करोगे तो 60 to 70 के बीच में एवरेज मार्क्स आते हैं। आप मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आप पोस्ट देख सकते हो, जो सारे पोस्ट रिजल्ट के टाइम आते हैं। ओके और एक्चुअली बोलू ना 4 अटेम्प्ट ही हुए अभी तक। देखो May 18, November 18, May 19, November 19, ये 4 अटेम्प्ट के बेसिस पे अपन कुछ कंक्लूड करेंगे, एग्जांपल एंड अदर थिंग्स जो अपन कल बताएंगे, कल बात करेंगे उसके ऊपर। प्लीज डू अंडरस्टैंड। ओके ये सब्जेक्ट की खास बात क्या है आप वो समझिए। आप है ना सारी चीजें बाजू में रखिए, देखिए इसमें 90 भी ला सकते हैं, लेकिन फिर इसको और 100 घंटे एक्स्ट्रा दीजिए। इसमें 100 भी आ सकते हैं और 50 घंटे एक्स्ट्रा दीजिए, ऐसा नहीं होगा। अपने को आटो के आटो पेपर को मैनेज करना है। अपने को खाली थोड़ा ना EISSM पढ़ के लाना है और उसमें 90 लाना है और मां कसम साला उधर अपना साला ऑडिट की लग गई और अपने उधर प्रॉब्लम आ गया, वो सब्जेक्ट की प्रॉब्लम आ गई, अरे प्रॉब्लम हो जाएगा ना मालिक। अपने को सारे पेपर जबरदस्त होने चाहिए। ओके वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। तो आपको एंश्योर क्या करना है, सारे ये नेक्स्ट 4-5 महीने के एंश्योर क्या करना है, अपने को बैलेंस एंश्योर करना है। अपने को इस सब्जेक्ट में कितना टाइम देना है और उसमें से कितने मार्क्स आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा टाइम दोगे तो उसमें मैक्सिमम मार्क लेके आओगे, बाकी सब्जेक्ट की पूरी वाट लग जाएगी मालिक, याद रखना मालिक। ओके सबसे पहले ओके EIS में मैं EIS का स्ट्रक्चर बता दूं, EIS और SM का मैंने तो लिंकेज जो बता दिया मालिक। LMS होगा मालिक, LMS होगा, चकित पंजाब तोड़ मालिक।
देखिए EIS अप्रोक्सीमेटली अपने लिए 45 लेक्चर्स और जाने चाहिए, 45 लेक्चर्स जाएंगे EIS में अपने, 45 लेक्चर्स, और SM में अपने 25 लेक्चर्स। EIS अप्रोक्सीमेटली 90 आवर्स का है और SM अप्रोक्सीमेटली 50 आवर्स का है। इस तरह से मेरा कंटेंट है, जो ऑलरेडी अपना जो प्रीवियस बैचेस हुई है उस कंटेंट में इतना हुआ है। अभी ये एट होम है तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ये कैसे वर्कआउट होगा, क्या है इसमें, थोड़ा सा टाइम प्लस माइनस हो सकता है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ओके, तो ये इतने सारे स्टूडेंट के क्वेरी वेरी और मैं क्वेरी सॉल्व करता हूं, तो थोड़ा सा आप टेंशन मत लेना, रिलैक्स रहना। ओके, और हो सकता है कोई एक आध स्टूडेंट के लिए ऐसा होगा, सर कितनी क्वेरी सॉल्व करोगे, कितना बार रिपीट होता है, रिपीट हो रहा है तो अच्छा है, रिवाइज हो जाएगा तेरा, टेंशन मत लेना। बस मैं ये बोल रहा हूं, अपना 70 और ज्यादा से ज्यादा 3-4 लेक्चर ऊपर नीचे, ओके, अपना काम खत्म हो जाता, लेकिन 70 लेक्चर अपने लिए तोड़ रहते हैं मालिक। ओके, सारा क्वेश्चन एमसीक्यू प्रैक्टिस सब बाद में बोलूंगा, उस पर आप क्वेरी मत पूछते जाइए यार, आप टेंशन मत लीजिए, ये पॉइंट क्या है। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे को आपको ये बतानी है, स्ट्रक्चर वाइज जो आप क्लियर करना है, जब भी ओके EIS रहेगा, मैं EIS को आज क्लियर कर दे रहा हूं। ओके, उसके बाद अपन एंड करेंगे आज का लेक्चर। ओके, आप 5 मिनट के अंदर अपन एंड करते हैं। EIS के मैं चैप्टर बता देता हूं। ओके, सब 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 पॉइंट रहेगा मालिक, ऐप पे रहेगी, सब कुछ रहेगा, सब क्वेरी मैं बाद में सॉल्व करता हूं, मैं खाली चैप्टर बता रहा हूं। EIS, ओनली EIS, राइट नाउ मेकिंग क्लियर ओनली EIS। SM का एक 10 दिन के बाद कुछ EIS का कंटेंट होगा ना, उसके बाद बात करेंगे। EIS में 5 चैप्टर्स है। चैप्टर 1 इज बेसिकली अबाउट ऑटोमेटेड ऑटोमेटेड यार ये थोड़ा सा लैपटॉप का इश्यू चल रहा है, ऑटोमेटेड वापस लैपटॉप का कुछ तो क्या हो रहा है भाई लैपटॉप में। ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस, चैप्टर 1 सबसे छोटा चैप्टर है। आप ब्रीफ में सुनिए, कोई चैप्टर का नॉलेज अभी आपको जरूरत नहीं है, लेकिन आप बस एक बार स्टार्ट कर लीजिए, अपने दिमाग में रजिस्टर कर लीजिए। लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना है तो तुम लिखो, मेरे को ऐसा सच नहीं है लिखना, बस आपके दिमाग में जाना चाहिए। चैप्टर 1 में हम लोग ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस के बारे में समझेंगे। एक्चुअली ये चैप्टर बहुत, दोनों 50-50 मार्क्स है, EIS भी 50 मार्क्स है, SM भी 50 मार्क्स है। ओके, दोनों 50-50 मार्क्स के पेपर है। ओके, नंबर ऑफ आवर्स EIS के लिए ज्यादा है, SM के लिए नंबर ऑफ आवर्स कम है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं दोनों कंबाइन हुआ तो 60 मार्क्स है। अपने को एग्जामिशन लाने के लिए दोनों सब्जेक्ट तोड़ होने चाहिए। ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस मतलब क्या होता है? ओके, जो बिजनेस प्रोसेस होता है उसको ऑटोमेट करने की क्षमता, उसको ऑटोमेट करने का कॉन्सेप्ट। सर व्हाट इज द प्रोसेस? सेट ऑफ एक्टिविटीज, कुछ तो एक्टिविटीज है उसको हम प्रोसेस बोलेंगे। एग्जाम्पल, मेरे ख्याल से सब लोग बैंक में ओके कैश डिपॉजिट करने की प्रोसेस को समझते हैं। अगर मुझे बैंक में जाना है और कैश डिपॉजिट करना है तो मेरा प्रोसेस क्या है? मैं जाऊंगा, बैंक की एक स्लिप है वो भरूंगा, फिर लाइन में काउंटर पे खड़ा रहूंगा, फिर उसके बाद स्लिप और कैश दोनों दूंगा। वो स्लिप और कैश वो जो टेलर होगा, जो बैठा होगा टेलर बंदा, वो लेगा, फिर वो कैश काउंट करेगा, काउंट करने के बाद उस पर स्टैम्प मारेगा, स्लिप आधी फाड़ेगा, आधी खुद के पास रखेगा, आधी मुझे देगा, और वो सिस्टम में एंट्री करेगा, और आधी स्लिप लेके मैं निकल जाऊंगा। इसको हम बोलते हैं प्रोसेस। आपने प्रोवाइस में एडमिशन लिया होगा, आपने क्या कैसे एडमिशन लिया? आप पोर्टल पे गए, ओके, वेबसाइट पे गए, वहां पर आपने डिटेल भरे, फॉर्म भरा, फीस भरी, एंड उसके बाद एडमिशन हुआ। प्रोसेस। ओके, आप ई कॉमर्स वेबसाइट पे कोई जाते हो, फ्लिपकार्ट पे जाते हो, अमेजन पे जाते हो, आप डायरेक्टली अमेजन पे जाके प्रोडक्ट क्लिक करते हो, उसके बाद जाता है एड्रेस भरने बोलता है, उसके बाद ये भरने बोलता है, उसके बाद पेमेंट करने बोलता है, कैश ऑन डिलीवरी बोलता है, व्हाटएवर इट मे बी। प्रोसेस 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 का कॉन्सेप्ट, प्रोसेस। एग्जाम्पल बोल रहा हूं, एग्जाम्पल, आप मम्मी ने बोला भाई सब्जी लेके आ, आप नीचे गए, नीचे सब्जी वाला था, सब्जी वब्जी सिलेक्ट की और उसके बाद आपने उसको पैसे दिए। ओके, अब लॉजिकली उसको पहले पैसे नहीं दिए आपने, वो सब्जी वाला क्या बोलेगा? पहले सब्जी तो सिलेक्ट कर लो, कितने पैसे होते बता तो दो। ओके, उसके बाद मैं बोलूंगा आपको कितने पैसे लेने हैं। तो प्रोसेस क्या है? पहले सब्जी सिलेक्ट करो, उसके बाद वो पैसे लेगा। प्रोसेस प्रोसेस इस प्रोसेस को ऑटोमेट करना इज योर चैप्टर 1। चैप्टर 1 इज प्योरली ये प्रोसेस को ऑटोमेट करना। एग्जाम्पल, आज के डेट में आपके पास प्रोसेस क्या कॉन्सेप्ट है? आपका ऑटोमेट प्रोसेस क्या है? आपने एडमिशन लिया प्रोवाइस केस में, ओके, दैट इज नथिंग बट ऑटोमेटेड प्रोसेस। आप ई कॉमर्स वेबसाइट से मंगा रहे हो कुछ, ऑटोमेटेड प्रोसेस। ऑटोमेशन, ऑटोमेशन, ओके, ऑटोमेशन, सॉफ्टवेयर का यूसेज, हार्डवेयर का यूसेज, ये डिस्कशन आएगा चैप्टर 1 में। ओके, सबसे आसान सा चैप्टर, कितने मार्क्स के लिए आता है डिस्कशन बाद में रखेंगे। ओके, दूसरा चैप्टर, ओके, चैप्टर 2, दिस इज योर चैप्टर 2, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल
शेड यार, फाइनेंस, फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम। चैप्टर 2 में हम लोग फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में समझेंगे। ये चैप्टर मोर रिलेवेंस टू अपने लिए रहेगा, एंड दिस चैप्टर इज बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट फॉर मी। सर फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है? ओके वही तो अपन चैप्टर 2 में देखेंगे। सिस्टम कैसे होता है, फाइनेंस और अकाउंटिंग का सिस्टम कैसे मैनेज होगा, ये दोनों सिस्टम किसके साथ इंटीग्रेट हो सकते हैं, किसके साथ इंटीग्रेट नहीं हो सकते, ये डिस्कशन चैप्टर 2 में आएगा। चैप्टर 2 बहुत ही आसान चैप्टर ऐसा नहीं है, पर डेफिनेटली चैप्टर 2 इज वेरी कॉन्सेप्चुअल चैप्टर। और जिस टाइम पे चैप्टर 2 होगा, मां कसम बोल रहा हूं, उस दिन अपने को तोड़ कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। क्योंकि चैप्टर 2 अगर कॉन्सेप्ट सही हुआ, चैप्टर 2 इज अ बैकग्राउंड बेस फॉर इवन चैप्टर 1। जब तक अगर चैप्टर 1 पहले करेंगे ना, तो कुछ ना कुछ पॉइंट है जो चैप्टर 2 के समझाने पड़ेंगे। लेकिन चैप्टर 2 एक बार समझ गया ना, तो सारे चैप्टर के इसमें कहीं पर भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझाने की जरूरत नहीं होगी मालिक। चैप्टर 2 बेस है, क्योंकि अपना सिलेबस ये है मालिक। प्रोसेस मींस एक तरीका, एक स्टेप्स मालिक। प्रोसेस शशांक प्रोसेस मतलब एक स्टेप्स। आप अभी जो एक टाइप कर रहे हो, एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस है। प्रोसेस मतलब आपको कुछ परचेस करना है, उसका प्रोसेस है। सेल्स करना है, ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स कैसे होते हैं, उसके प्रोसेस है। सैलरी कैसे दी जाएगी, उसका एक प्रोसेस होता है। हर ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोसेस के थ्रू चलता है, प्रोसेस एक एक्टिविटी। ओके तीसरा पॉइंट अपने लिए आता है, ओके इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट। इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट। मेरे को बताइए मालिक, इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब क्या? इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब एनी सिस्टम विच हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। एक 5 मिनट और लगेगा मालिक, अपने 5 मिनट में अच्छे से ध्यान दीजिए। इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब एनी सिस्टम विच हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। इसका बैकग्राउंड अपन ने तैयार किया है, दैट इज योर चैप्टर 3। वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर 3, सबसे बड़ा चैप्टर। पांचों चैप्टर खत्म होने के बाद सबसे बड़ा चैप्टर आप बोलोगे वो चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि बाकी सारे अक्रॉस स्टूडेंट जो देखो हर स्टूडेंट का अपना अपना एक पर्टिकुलर प्रोफाइल रहता, ओके वो एक पर्टिकुलर फैकल्टी से पढ़ता। चैप्टर 3 इज वल्नरेबल चैप्टर। चैप्टर 3 सबके लिए डिफिकल्ट जाता है, अपने लिए वो तोड़ चैप्टर जाना चाहिए, सबसे बड़ा चैप्टर है। और इसलिए ये सबसे बड़ा चैप्टर है, ओके इसीलिए ये चैप्टर ओके 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 3A 3B 3C। तो चैप्टर 3 जब पढ़ेंगे अपन 3A 3B 3C इस तरह से अपन पढ़ेंगे। तो चैप्टर 3A का पार्ट कुछ एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट होगा, 3B का पार्ट कुछ कॉन्सेप्ट होगा, 3C का पार्ट कुछ कॉन्सेप्ट होगा। वो कॉन्सेप्ट क्या है वो अपन जब वो पॉइंट आएगा, जब टाइम आएगा मैं समझा दूंगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। तो चैप्टर 1 इज ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस। किसी ने तो पूछा ऑटोमेटेड मतलब क्या? ओके प्रियंका ने पूछा, सूरज ने पूछा, सर ऑटोमेशन मतलब क्या? ओके सॉफ्टवेयर का यूज करना टेक्नोलॉजी को यूज करके अपन करते हैं, वो ऑटोमेशन है। एग्जाम्पल ओके मैनुअल और ऑटोमेटेड, दैट्स अ डिफरेंस। अगर आप एग्जामिनेशन में पीएनएल बैलेंस शीट बना रहे हो, मैनुअल प्रोसेस। आप कंप्यूटर में टैली के यूज कर रहे हो, ऑटोमेटेड प्रोसेस। ओके सॉफ्टवेयर काम कर रहा है ना, ओके आप मैनुअली आप नहीं कर रहे हो ना। ओके लेजर दिया हुआ, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ, आपको एंट्री पोस्ट नहीं करनी है, सॉफ्टवेयर अपने आप पोस्ट करेगा। आप खाली जर्नल एंट्री पास कर दीजिए, सॉफ्टवेयर अपने आप पोस्ट कर देगा। दैट इज कॉल्ड ए कॉन्सेप्ट ऑफ ओके ऑटोमेटेड प्रोसेस। सेक्शंस इसमें नहीं है, एक जगह थोड़ा सा सेक्शन है, टेंशन मत लीजिए मालिक। तो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। चैप्टर 3 इज 3A 3B 3C। चैप्टर 4 इज अबाउट ई कॉमर्स, एम कॉमर्स एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, और राइटिंग को थोड़ा सा बख्श दीजिए अभी। ओके ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, एम कॉमर्स मोबाइल कॉमर्स एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। यानी वापस चैप्टर 4 दो हिस्से में जाएगा। ओके 4A 4B, क्योंकि चैप्टर 4 वापस बड़ा है। तो चैप्टर 3 और चैप्टर 4 सबसे बड़े हैं, जिसको मैंने डिवाइड किया हुआ है 4A 4B। सर ई कॉमर्स एम कॉमर्स क्या होता है? फ्लिपकार्ट पे अगर आपने ट्रांजैक्शन किया है, ओके और अमेजोन पे किया हुआ है, या आपने प्रोवाइस के पैसे दिए हुए हैं, 101% आपने ऑनलाइन पे किया हुआ है, दैट इज नथिंग बट ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन। ई कॉमर्स और एम कॉमर्स, अगर आपने लैपटॉप से ट्रांजैक्शन किया है, दैट इज नथिंग बट ई कॉमर्स, और मोबाइल से किया हुआ है तो एम कॉमर्स। अगर अभी जो ऑल टुगेदर ये पॉइंट है, ओके ये देख लीजिए, उसके अंदर आप लैपटॉप से देख रहे हो तो काम खत्म, ई कॉमर्स है। और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज शायद आपने सुना हो, क्लाउड, ग्रिड कंप्यूटिंग सुना हो, आई डोंट नो, मतलब सुना है कि नहीं क्लियर। क्लाउड तो सुना ही होना चाहिए, क्लाउड पे डेटा स्टोर है अपना। क्लाउड कंप्यूटिंग, ग्रिड कंप्यूटिंग, ओके मोबाइल कंप्यूटिंग, ब्रिंग योर ओन डिवाइस, ग्रीन आईटी, ये सब है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, 10 टेक्नोलॉजी अपने को पढ़नी है उसके अंदर।
यही एक चैप्टर है जहां पर ओके व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट कंप्यूटर्स का डिस्कशन आएगा, ये याद रखना। एंड लास्ट चैप्टर डिफरेंस क्या होता है, ओके सुशांक मैं उसका डिफरेंस सब बाद में करते हैं अपन, ओके वो जैसे जैसे अपन आएंगे डिस्कस ये कर लेंगे मालिक। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है ओके दैट इज कॉल्ड सीबीएस। सीबीएस का फुल फॉर्म होता है कोर बैंकिंग सिस्टम। ओके ये 5 चैप्टर अपने सिलेबस के हैं। ओके सीबीएस कोर बैंकिंग सिस्टम, नाम से ही मालूम पड़ रहा है बैंक का सिलेबस है। ओके व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस ऑल, ये 5 चैप्टर्स अपने पहले चैप्टर्स है ईआईएस के। ओके 5 को मैंने डिवाइड किए 8 चैप्टर में। 8 चैप्टर में कैसे मैं बता दूं, 1 2 3A 3B 3C 4A 4B एंड 5, 8 चैप्टर्स अपन ईआईएस को करेंगे। अपना सिलेबस 8 चैप्टर में डिवाइडेड होगा मालिक। एवरीबॉडी क्लियर मालिक? ये पॉइंट आप ध्यान रखिए मालिक। ओके ये सिनेरियो है। ओके यहां पर आज अपने लिए ओके काम खत्म करते हैं और यहां पर ही आज अपना लेक्चर स्टॉप करते हैं, हॉल्ट करते हैं और उसके बाद अपन कल डिस्कशन करेंगे। कल मैं कोई चैप्टर चालू नहीं कर रहा हूं, कल मेरे को और एक कॉन्सेप्ट समझाना जरूरी है जो बैकग्राउंड है, जिसके बाद अपन चैप्टर चालू कर सकते हैं। सीबीएस क्या है सर? कोर बैंकिंग सिस्टम, एक सिस्टम है वापस सिस्टम है। मां कसम बोल रहा हूं, मैंने जैसे ही वर्ड सिस्टम यूज किया ओके उधर जिधर है ना स्टूडेंट बैठा है ना उधर आके मां कसम तोड़ तांडव करूंगा, मैं तोड़ तांडव करूंगा। मैंने जैसे ही वर्ड सिस्टम यूज किया तो इसका मतलब सॉफ्टवेयर नहीं समझने का, सॉफ्टवेयर नहीं सिस्टम है, सिस्टम पूरा एक दो इनपुट प्रोसेस आउटपुट ऐसा एक पर्टिकुलर सिस्टम है। तो चैप्टर 5 एक सिस्टम है जो बैंक में यूज किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोर बैंकिंग सिस्टम। कहीं पर भी मैंने सिस्टम बोला होगा तो डोंट एज्यूम, मैं वापस बोल रहा हूं, कहीं पर भी सिस्टम बोला होगा मां कसम बोल रहा हूं, मां कसम साला सिस्टम को किसी ने भी कंप्यूटर समझा तो बॉस सिस्टम मतलब कंप्यूटर नहीं है, ये अभी क्लियर रखिए। ओके तोड़ मालिक। कल बुक का प्रिंट आउट तुमको लेना तो ले लीजिए मालिक। ओके मैं कल कॉन्सेप्ट पता कर लूंगा ओके सेंटर से क्या कैसे वर्कआउट हो रहा है उसके हिसाब से अपन काम करेंगे मालिक। सो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वोग्रामिंग में कुछ नहीं है मालिक। यूट्यूब पे आ जाएगा रे लेक्चर आज का, कल का भी यूट्यूब पे आ जाएगा मालिक। प्रबल थैंक्स मालिक, थैंक्स। तोड़ मालिक तोड़। ईएस की एक बुक और एसएम की एक बुक। यस मोहित यस। हाँ स्टार्टिंग की 2 क्लास 70 में इंक्लूडेड है, टेंशन मत लेना, 70 का कॉन्सेप्ट ही है। बुक में नोटिंग करना होगा क्या? देखो मैं बुक का रीडिंग नहीं करता, मैं हाईलाइट करने बोल सकता हूं, तो आपको करना है तो करिए, नहीं करना है तो मत करिए। यूजुअली बुक का रीडिंग अगर आपका हार्ड कॉपी रहा तो रीडिंग करना बहुत आसान रहेगा, अगर मैं जब हाईलाइट करूंगा तो हाईलाइट करने में काम आसान होगा। ओके तो बुक प्रिंट आउट रहा तो मुंह तोड़ मजा आ जाएगा मालिक। तोड़ विकास, थैंक्स अलॉट विकास। तुषार बहुत हार्ड मालिक। ओके हिमांशी मैं भी हूं सर, तोड़ तोड़ तोड़। सृष्टि मजा आ गया, थैंक यू तोड़ तोड़। होपफुली सबको समझ में आ रहा है। लव फ्रॉम नागपुर तोड़ तोड़। लकोस्ट आ गए भाई, सब लोग घर पे रहिए, सब लोग सेफ रहिए मालिक। वीडियो प्रॉब्लम होती है तो एक बार मैं कल बात कर लेता हूं क्या है क्या नहीं है। अरे आईसी का मटेरियल पढ़ लो, सेम है, कोई टेंशन नहीं है मालिक। कॉन्सेप्चुअली तोड़ तोड़ हो जाएगा मालिक। सीबीएस का सीए के साथ रिलेटेड क्यों है, डिस्कस करेंगे ना मालिक, क्यों है। प्रियांशी थैंक यू मैन, तोड़ एनर्जेटिक तोड़ तोड़ मालिक, बाय। चलो मालिक बाय बाय, टेक केयर, है ना। अभी मैं स्ट्रीमिंग बंद कर रहा हूं, एंजॉय करो, हो घर पे रहो सालों, बाहर मत निकलो, मजे मारो, घर पे मजे मारो, घर पे मोटिवेटेड रहो, घर पे सबका टाइम पास करो, घर वालों को मजे मारने दो। टेक केयर।